नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का इस मंडी उपनिरीक्षक के PYQ सीरीज के तीसरे सेशन में। इससे पहले हमने 2 सेशन कर लिया है, आपने उसमें खूब सारा प्यार दिया। आज ये हमारा फाइनल सेशन है जिसमें अपन पूरा कवर कर लेंगे किसको, मंडी उपनिरीक्षक के एग्जाम को। इसके बाद जो हम लाने वाले हैं वो है हमारे शिक्षक भर्ती के लिए, जो भी हम सीरीज लाएंगे पूरा PYQ लाएंगे, पूरा A to Z अपन कवर करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो वर्ग 1 के लिए हो, वर्ग 2 के लिए हो या वर्ग 3 के लिए हो, अपन इंग्लिश सब्जेक्ट से आगे बढ़ते हैं। अपने सेशन में देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पाउच। पाउच, पाउच तो पता ही ना आपको क्या होता है, पैकेट। पाउच का मतलब क्या होता है, पैकेट। पैकेट मतलब ठीक है, पैकेट हो गया आपका, क्या बोल रहे हैं इसको आप, थैला बोल लीजिए, हिंदी में क्या बोलेंगे आप इसको, थैला बोलेंगे। क्या होता है, पाउच का मीनिंग होता है। और हमको बताना है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है, नॉट सिनोनिम, कौन सा पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर देखिए सैचल, सैचल का मतलब होता है झोला। क्या होता है, झोला होता है सैचल का मतलब, ठीक है। सैक, सैक और ये सैक, दोनों सैक माना जाता है, स्पेलिंग ठीक है, एक अमेरिकन एक ब्रिटिश इंग्लिश में। इसका मतलब भी क्या होता है, तो थैला होता है, और इसका मतलब भी क्या होता है, तो थैला होता है, ठीक है। लेकिन ये जो वर्ड है ये पाउट, ये सब भी आप जानते हैं। आजकल जो नया फैशन चला है सेल्फी लेते समय मुंह बनाने का, उसे अपन क्या बोलते हैं, पाउट बोलते हैं। लोग देखे ना सेल्फी लेते हुए क्या करते हैं, मुंह बनाते हैं, वो क्या कहलाता है आपका, पाउट कहलाता है। तो ये इसका सिनोनिम नहीं है, क्या, पाउट। बाकी तीनों है। आगे बढ़ते हैं अपन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। All precautions must have been neglected for the plague spread rapidly। सारे जो चीजें हैं जो हमने करके देख लिया वो सब नकारात्मक मतलब नेग्लेक्टेड हो गई हैं, जिससे क्या हो रहा है, प्लेग फैल रहा है, लेकिन प्लेग फैलता जा रहा है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है, ठीक है। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड फॉर इज, इस पूरे सेंटेंस में ये जो फॉर है वो क्या है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड, सारे जो प्रिकॉशन, सारे जो सावधानी हो क्या हो गए, नेग्लेक्टेड, नजरअंदाज कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक सेंटेंस। फिर यहाँ पर द प्लेग स्प्रेड रैपिडली, और जो प्लेग है वो तेजी से फैल रही है, दूसरा सेंटेंस। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब दो स्वतंत्र उपवाक्य हो, मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, या फिर उन्हें अपन क्या बोलते हैं, दो कोऑर्डिनेट क्लॉज हो। कोऑर्डिनेट क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज करने का क्या मतलब है, जब वो अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा हो। यहाँ पर देखिए ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड, भी अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है, और यहाँ पर द प्लेग स्प्रेड रैपिडली भी अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है। जोड़ा किससे हमने, फॉर से जोड़ा है। तो ऐसे दो पूर्ण अर्थ देने वाले वाक्यों को अपन जोड़ते हैं किससे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। किससे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएंगे या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएंगे। और दो कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि पहले कितने होते हैं, 7 होते हैं ये, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ठीक है। कौन कौन से मैंने और बता रखा है इसको, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ है, फॉर आया है। क्या है, फॉर आया। और जब भी एक सेंटेंस कंप्लीट होता है अपन क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। लेकिन जब सेंटेंस को आगे जोड़कर और बढ़ाया जाता है तो अपन क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कॉमा आया है। ध्यान रखिएगा, सामान्यतः जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाक्य में आते हैं, दो क्लॉज को जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, जब वो अलग अलग दो वाक्य जब जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो उपवाक्य हो जाएंगे, और हम उपवाक्य क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। तो जब दो क्लॉज को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आते हैं तो ध्यान रखिएगा इनके पहले कॉमा लगाना जरूरी है। जहां पर आप देख सकते हैं कॉमा लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कंजंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा कंजंक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहां पर जो दिया हुआ ये डायरेक्ट स्पीच में दिया है। किसमें दिया है ये आपके डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, नरेशन के, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है किसके, नरेशन के। अपन क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो क्या है देखिए जरा, ही सेड दैट, ठीक है। अच्छा सॉरी, माफ कीजिएगा, ये इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, माफ कीजिएगा। ये किसमें दिया है, इनडायरेक्ट में। किसमें चेंज करना है, इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड दैट वी आर ऑल बोर्न टू डाई, ठीक है। ही सेड, उसने कहा, दैट, इन्वर्टेड कॉमा बोलते क्या आया, दैट आया। और अब क्या है, वी ऑल आर, ठीक है, वी आर ऑल बोर्न टू डाई। उसने कहा कि हम सभी मरने के लिए बने हैं, मतलब हम सभी क्या है, नश्वर है। एक बात बताइए, क्या ये बात सत्य है, हाँ कि ना। जो जीवन है, जो मनुष्य है वो क्या है, नश्वर है, नाशवान है। हम सब बने किसके लिए हैं, मरने के लिए, मतलब एक ना एक दिन क्या है हमारा अंत है। क्या ये बात बिल्कुल सही है। जो बात एकदम सही होता है, सार्वभौमिक तौर पर सही होता है, पूरे विश्व में जो बात सही होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या बोलते हैं अपन उसको, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं अपन, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे कि मैं बोलूं, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। क्या बोला, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। जैसे कोई फैक्ट हो गया, कोई सार्वभौमिक सत्य हो गया, तो उसको अपन वैसे का वैसे ही रखते हैं, चाहे वो अपन डायरेक्ट में रखें चाहे वो इनडायरेक्ट में रखें। मतलब आपने को इसमें तो कुछ चेंज करना है ही नहीं, ये डायरेक्ट में भी ऐसे रहेगा और इनडायरेक्ट में भी ऐसे रहेगा। क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। यहां पर आता है अपन ही सेड।
ही सेड कहीं सेड रहेगा, बस दैट के बदले क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा, दैट के बदले क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा, बस आपको क्या देखना है, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा वी आर ऑल बोर्न टू डाई, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा वी आर ऑल बोर्न टू डाई। आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। कुछ नहीं, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कोई दिक्कत है ही नहीं अपने को, बस इन्वर्टेड कॉमा पहले क्या लगाना था अपने को, दैट लगाना था, बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है। क्या है ये आपका, ये आपका यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट, सार्वभौमिक तथ्य। क्या है ये आपका, सार्वभौमिक तथ्य। और सार्वभौमिक तथ्य जो हमेशा सही हो रहा है, ठीक है, जो कभी पास्ट में नहीं जाएगा, ठीक है, वो आपका हमेशा वैसे का वैसा ही रहता है। जैसे कि जो हम लोग हैं वो मरने के लिए बने हैं, कि बने थे, अब नहीं मरते हैं क्या, अभी भी तो भाई जन्म लिया है तो मृत्यु तो होना ही है, तो अभी भी वो चीज सत्य है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाता है तो अभी भी लगाता है, लगाता था, अपन उसको नहीं बोल सकते हैं। जब यूनिवर्सल फैक्ट रहेगा उसका आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना सकते, आपको पता है कैसे नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं सब किस में आ जाता है, पास्ट में, लेकिन वो चीज तो अब भी वैसा ही है ना, इसलिए अपन इसका नहीं बनाते, तो ये ऐसे ही रहेगा, चाहे वो डायरेक्ट में है चाहे वो इनडायरेक्ट। देखिए इनडायरेक्ट में भी ऐसे था ये, वापस डायरेक्ट में भी ये ऐसे ही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेस ओनली एज एन एडजेक्टिव। इनमें से किस सेंटेंस में ओनली एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, कैसे यूज हुआ है, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, आपको बताना। देखिए ओनली आपका एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, समटाइम्स ये कंजंक्शन की तरह भी काम कर लेता है। कौन, ओनली, क्या बोला मैंने, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, कभी कभार ये कंजंक्शन की तरह भी काम करता है। बहुत रेयरली किसी एक आध केस में हम इसको ओनली को प्रीपोजिशन की तरह यूज कर पाते हैं, पर ऐसे जनरली मेन फंक्शन नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, एडवर्ब की तरह काम करता है और कंजंक्शन की तरह काम करता है। मतलब ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता देता है एडजेक्टिव की तरह होकर के, दूसरा एडवर्ब की तरह आकर के ये वर्ब की विशेषता बता सकता है, और कंजंक्शन की तरह आकर के दो वाक्यों को जोड़ सकता है। कौन, ओनली। तो यहां पर आते हैं अपन, ठीक है, जॉन इज अवर ओनली चाइल्ड, ठीक है, जॉन हमारा एकमात्र बच्चा है, ऐसा कहा जा रहा है। माई लिटिल ब्रदर ओनली इट्स पिकल, मेरा छोटा भाई केवल अचार खाता है, ठीक है। आई वुड हैव फिनिश्ड ओनली आई ब्रोक माई लेग, ठीक है, मैं इसको खत्म कर चुका होता लेकिन क्या हो गया, मेरा पैर टूट गया, ठीक है। ही ओनली लेंट द कार, ठीक है, वो कार को केवल क्या करता है, उधार में लेता है, क्या करता है, उधार में देता है, याद रखिएगा। तो यहां पर देखिए जॉन, अच्छा यहां लास्ट शुरू करते हैं, ही ओनली लेंट द कार, लेंट मतलब क्या होता है, उधार देना, क्या होता है, उधार देना या फिर उधार लेना, ठीक है, लेना और देना दोनों, ठीक है। बोरो होता है मेन तो उधार लेने के, लेकिन आप लेंटिंग करते किसी चीज को, कार का, तो लेंट करना मतलब क्या होता है, आप रेंट में उस चीज को ले रहे हो या फिर दे रहे हो, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या है आपका, ये आपका वर्ब है, क्या है, ये आपका वर्ब है, और ये ओनली इस वर्ब की विशेषता बता रहा है, मतलब ये क्या है, एक एडवर्ब है। क्या ये एक एडवर्ब है, एक एडवर्ब क्या करता है, तो वर्ब की विशेषता को बताता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आई वुड हैव फिनिश्ड, मैं इसको खत्म कर लिया होता, ठीक है, खत्म कर लिया होता, ओनली आई ब्रोक माई लेग, ठीक है, लेकिन मेरा पैर टूट गया, लेकिन मेरा पैर क्या हो गया, टूट गया। तो यहां पर देखिए ये एक सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है। पहले तो मैं इसको खत्म कर लिया होता, ये पहला वाक्य है, दूसरा आई ब्रोक माई लेग, मेरा पैर टूट गया, ठीक है। तो दो अलग अलग वाक्य हैं, और मैंने कहा दो अलग अलग वाक्य को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, और ओनली यहां पर देखिए क्या है आपका, कंजंक्शन है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉमा भी तो लगा हुआ है ना, मतलब दो वाक्य आपस में जुड़ रहे हैं, यहाँ ये एडवर्ब है, यहाँ पे क्या है, ये कंजंक्शन है। माई लिटिल ब्रदर ओनली ईट्स पिकल, मेरा छोटा भाई केवल खाता है क्या, अचार। यहां पर देखिए ईट्स आ रहा है क्या, वर्ब, खाता है क्या, तो केवल अचार। तो ये देखिए ये जो ओनली है ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हुआ आपका, एक एडवर्ब हुआ, क्यों, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, ठीक है। जॉन इज अवर ओनली चाइल्ड, जॉन जो हमारा है वो केवल एकमात्र बच्चा है। तो यहाँ पर देखिए चाइल्ड क्या है आपका, नाउन है, चाइल्ड क्या है आपका, नाउन है, और उसके पहले क्या हुआ है, ओनली आया है, तो एक एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन की ही तो विशेषता बताता है। तो इस वाले में ये जो ओनली है क्या है आपका, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। बाकी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एडवर्ब है, यहाँ पे कंजंक्शन है, यहाँ पे भी वापस से एडवर्ब की तरह काम कर पा रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं अपन, ठीक है। मोना वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस दैट ट्रांसफॉर्म द अबव सेंटेंस इनटू इन स्पेसिव फॉर्म। आप देखिए यहां से यहां तक कि आपका एक्टिव वॉइस है, क्या है आपका, एक्टिव वॉइस है, ये आपका ए बी में लिख दे रहा हूं, ठीक है, एक्टिव वॉइस। हमें क्या करना है, उसका पैसिव वॉइस बनाना है। पहले तो आपको क्या करना होता है, सेंटेंस पहचानना है कि वो कौन से टेंस में है, ठीक है। तो मोना वॉज राइटिंग मतलब चौथा फॉर्म, क्या है, मेन वर्ब का चौथा फॉर्म है, और देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, वॉज, मतलब ये क्या है आपका, पास्ट कंटिन्यूअस, क्या है आपका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस ये आपका टेंस है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस किसमें जाएगा, आपको पता है पास्ट
कंटिन्यूअस, मतलब जो भी कंटिन्यूअस होते हैं उनका टेंस चेंज नहीं होता, बस अपन क्या जोड़ते हैं पैसिव में, बीइंग जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं अपन, बस बीइंग जोड़ देते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। ये क्या होता है आपका पैसिव वॉइस में अपन ऐसा करते हैं। तो पहले तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानिए। ये हमारा क्या है, मोना हमारी सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये वर्ब के बाद आ रहा है अलेटर, क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। टू क्या है हमारे पास, तो प्रेपोजिशन है, और ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो मेन ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, अलेटर। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, सब्जेक्ट बाद में ले जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे अपन। तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, अलेटर 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 अलेटर, ठीक है, ये हो गया। टेंस चेंज नहीं होगा, मतलब वॉज का वॉज ही रहेगा। यहाँ पर हैज हो गया, ये तो नहीं हो सकता। तो इसमें भी वॉज आपको दिख रहा है, इसमें भी वॉज दिख रहा है, इसमें भी वॉज दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, अपने क्या ऐड करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग ऐड करना है। मतलब क्या हो जाएगा ये आपका वॉज प्लस बीइंग, ठीक है, वॉज प्लस बीइंग, ठीक है, वर और वॉज, ठीक है, वॉज और वर प्लस बीइंग। आप देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो है अलेटर, एक सिंगल लेटर की बात हो रही है, तो क्या आएगा, वॉज आएगा, और क्या लगेगा उसमें, बीइंग लगेगा। आप देखिए यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ पर नहीं लगा तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पे देखिए बीइंग लगा हुआ है, ये हो जाएगा, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। बाय क्या आ गया आपका, सब्जेक्ट आ गया, और बाकी जो अदर वर्ड है यहाँ से यहाँ तक जो आपका अदर वर्ड है OTW वो आ गया लास्ट में। क्लियर है बात। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं अपन फटाक से, देखते हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस दैट ट्रांसफॉर्म्स द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब देखिए ये डायरेक्ट स्पीच में दिया है, किसमें दिया है ये आपका DS, मतलब डायरेक्ट स्पीच में ये आपके दिया हुआ है। हमको इसको इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है। शी सैड टू हिम, उसने उससे कहा व्हाई डोंट यू गो टुडे। अब आप देख पा रहे हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या बोला मैंने, इंट्रोगेटिव। अच्छा आपको ये तो पता है ना कि इसको अपन क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग बोलते हैं, बता चुका हूं मैं आपको। ये क्या है हमारा, रिपोर्टिंग स्पीच है। क्या है हमारा, रिपोर्टिंग स्पीच है। और ये वाला क्या है हमारे पास, ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच। क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। जब ध्यान रखिएगा, जब रिपोर्टेड स्पीच कॉमन सेंटेंस हो, लास्ट में फुल स्टॉप हो, तो कोई दिक्कत नहीं होता, हम सेड टू को टोल्ड करते हैं। लेकिन यहां पर जब क्वेश्चन मार्क है तो यहां पे हम सैड या सेड टू जब रहे, क्या रहे, सैड या सेड टू जब रहे, तो हम तो क्या कर देते हैं, आस्क्ड कर देते हैं। क्या करते हैं हम इसको, आस्क्ड बना देते हैं, ठीक है। तो सैड या सेड टू क्या हो जाएगा, तो आस्क्ड हो जाएगा। देखिए शी आस्क्ड, ये आ गया, शी आस्क्ड, ये तो हो नहीं सकता है। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटेगा। तो याद रखिएगा इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इंट्रोगेटिव भी कितने प्रकार के होते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के, कैसे, एक तो जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, किससे, WH वर्ड से शुरू होते हैं, मतलब WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। ये तो WH वर्ड वाले। एक होता है आपका ऑक्सिलरी वाला, कौन सा वाला, ऑक्सिलरी वाला होता है। एक आपका क्या होता है, ऑक्सिलरी वाला होता है, जो कि हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से बनता है। कैसे बनेगा देखिए जरा। तो आपका क्या आ गया, पहले हेल्पिंग वर्ब या मॉडल आ गया, क्या आ गया आपका, हेल्पिंग वर्ब में लिख देना, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल आ गया, प्लस क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट आएगा, प्लस क्या आएगा आपका, मेन वर्ब आएगा, प्लस क्या आएगा, तो ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ये कुछ स्टाइल रहता है, ध्यान रखिएगा। तो जिसमें डायरेक्ट स्पीच में, क्या बोला मैंने, जिस भी उसमें डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड आपका क्या रहे, इंट्रोगेटिव रहे, तो आपको देखना है कि पहले वो किस प्रकार का प्रश्नवाचक है, क्या WH वर्ड वाला है कि हेल्पिंग वर्ब वाला है। अगर WH वर्ड वाला है तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ये ऐसे ही हट जाएगा, WH वर्ड का WH वर्ड वहां पर उतर जाएगा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में। यदि आपका हेल्पिंग वर्ब वाला है, मान लीजिए WH वर्ड को हटा दो, ठीक है, तो इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ है, ठीक है, जैसे मैं बोला व्हाई आर यू लाफिंग, ये WH वर्ड वाला हो गया। अब मैं बोलूं आर यू लाफिंग, क्या तुम हंस रहे हो, ये भी तो प्रश्नवाचक है, ये क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब वाला। तो इस वाले में अपन जब इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा बदले क्या लगाते हैं अपन, इफ या वेदर लगाते हैं, मैंने लास्ट सेशन में ही बताया था आपको। लेकिन इसमें अपन इफ या वेदर नहीं लगाते, इन्वर्टेड कॉमा के बदले WH वर्ड को ही वैसे का वैसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे वाई का वाई ही आ जाएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सी आस्क्ड हिम, ठीक है, सब में हिम है, आस्क्ड हिम, ठीक है, आस्क्ड हिम, ठीक है। अब क्या आएगा, वाई आएगा, मतलब देखिए ये नहीं आ सकता, ये वाला नहीं, तो मतलब दो कट गया हमारे पास, क्या ऑप्शन दो कट गया, ठीक है, ए और सी आ गया। यहाँ पर देखिए क्या है, वाई, यहाँ पे क्या है, वाई आ गया। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको साथ साथ स्ट्रेटजी बताते चल रहा हूँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किसी ने कमेंट किया था, ठीक है, कोई गोपाल साहू करके है, उन्होंने कमेंट किया था कि सर स्ट्रेटजी भी बताते चले कि कैसे अपने को सॉल्व करना है। तो बस अपने को पॉइंट टू पॉइंट, लाइन बाय लाइन अपने को चीजों को देखना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी वाई, यहाँ पे तो अपने पास दो ऑप्शन कट गया, आप दो ही ऑप्शन बचे हुए हैं, ठीक है, वाई हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। क्या करेंगे अपन, उसको पॉजिटिव, जो बच जाता है, ये जो पार्ट बच गया WH वर्ड लिखने के बाद इनडायरेक्ट में जाने पे, इसको अपन क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं अपन, हेल्पिंग वर्ब को लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए जब यू डोंट यू है ना, तो क्या हो जाएगा, यू डोंट, क्या हो जाएगा, यू डोंट हो जाएगा, मतलब डू नॉट हो जाएगा। क्या यहाँ पे, यू डू नॉट, ठीक है, गो,
ठीक है, टुडे ये लिखा हुआ है। अब देखिए अपन क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव बना दिए, और चूंकि देखिए यहां पर ये पास्ट में था, जब रिपोर्टिंग पास्ट में रहता है तो इधर टेंस चेंज होता ही होता है। आप देख पा रहे हैं सेड तो पास्ट में है, ठीक है, पास्ट सिंपल में है, तो यहां पर आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। अगर ये सेज रहता सेज तो यहां पर टेंस चेंज नहीं होता, बस ये ऐसे का ऐसे ही लिखा जाता। अब देखिए क्या होगा, यहां पर टेंस चेंज होगा, क्या होगा, टेंस चेंज। ये किसमें आ रहा है आपका, प्रेजेंट सिंपल में। किसमें आ रहा है आपका, प्रेजेंट सिंपल में आ रहा है। अब किसमें जाएगा, ये पास्ट सिंपल में जाएगा, ठीक है। पहले तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसको अपन चेंज करेंगे, यू सेकंड पर्सन है, और ये कहाँ जाएगा, तो रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब हिम के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग, हिम के अकॉर्डिंग। तो यू का क्या हो जाएगा, हिम। तो हिम के अकॉर्डिंग यू चेंज होता, क्या बन गया, ही बन गया। क्या बन गया, ही बन गया। आप देख पा रहे हैं कहाँ पे ही है, यहाँ पर भी ही है और यहाँ पर भी ही है। अब जो डू है वो क्या बन जाएगा, डिड बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है डू प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट सिंपल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वो डिड बन जाएगा। तो आपको डिड देखना है, ठीक है। यहाँ भी डिड है और यहाँ पर भी डिड है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं किसमें अपन, नॉट का नॉट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी नॉट है, यहाँ भी नॉट है। फिर किसमें आएगा, गो। जब भी डिड आता है क्या हो जाता है, जब भी डिड आता है, डिड तो मेन वर्ब का पहला फॉर्म आता है। पास्ट सिंपल में ही जब डिड नहीं रहता तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। जब डिड आता है हेल्पिंग वर्ब, मतलब जब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव या फिर निगेटिव रहता है, जब डिड का आगमन होता है तब आपको देखना है फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म है। और आपको पता है टुडे का क्या हो जाता है, जब अपन डायरेक्ट स्पीच में होता है टुडे, उसका बन जाता है इनडायरेक्ट में दैट डे। क्या बनता है, दैट डे। तो देखिए यहाँ पर टुडे का टुडे ही लिखा है, जो कि नहीं हो सकता, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट डे लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें से आपको क्या करना है, इनकरेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है कि कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। ही एक्ट्स लाइक द होम कमिंग किंग, I wish I was popular like them. He acts like he is already the homecoming king. I want to be famous like Brad Pitt. अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो एरर दिख रहा है मेरे को। कितना एरर, दो एरर। एक जो सबसे मेन एरर दिख रहा है, सबसे मेन, वो है आपका बी। जब भी सेंटेंस इफ से या फिर आई विश से शुरू हो, क्या बोला मैंने, जब भी सेंटेंस इफ या आई विश से शुरू हो तो इसके बाद देख लीजिए, जब भी से शुरू होता है क्या हुआ, ये सेंटेंस इमेजिनरी होता है। क्या होता है, ये आपका सेंटेंस इमेजिनरी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इमेजिनरी सेंटेंस होता है। और इसके बाद जब सब्जेक्ट आता है, क्या आता है, जब सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब हमेशा और हमेशा वर होता है। क्या होता है, वर होता है। क्यों, क्योंकि आप इमेजिन कर रहे हैं इमेजिनरी सेंटेंस, हमेशा और हमेशा, चाहे ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, चाहे ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो। नो डाउट वर एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, जो कि सामान्य टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। पर यहाँ पर ये जो वर है ना, वर, यहाँ पर ये इमेजिनरी के रूल पे आया है, तो ये सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो आएगा तो क्या, वर ही। देखिए आई बी से शुरू हो रहा है, इफ या आई बी से शुरू होना चाहिए, आई बी से शुरू हुआ, यहाँ पे क्या आ गया, हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पे क्या है, वॉज। पहली बात तो आई के साथ वॉज आता है, नो डाउट, पर चूंकि ये इमेजिनरी सेंटेंस आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर वर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, यहाँ पर वर आना चाहिए था। बाकी क्या है, पहला तो यही वाला एरर दिखा। दूसरा एरर, ठीक है, बहुत ज्यादा अपन कंसीडर नहीं करते हैं उसको, पर मान सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ लोग इसको सही भी मानते हैं, कुछ लोग इसमें एरर निकाल भी सकते हैं, पर एक्चुअल में एरर है अगर देखा जाए तो, पर चल जाता है। पर क्या था, वो चल जाता है, जो कि लास्ट वाला है, आई वॉन्ट टू बी, ठीक है, फेमस लाइक ब्रैड पिट, नहीं ये वाले में नहीं है। ही एक्ट्स लाइक ही इज ऑलरेडी द होम कमिंग किंग, ठीक है, वो ऐसा प्रतीत करता है जैसे कि वो पहले से ही क्या हो, घर वापसी करने वाला राजा हो, मतलब पहले से क्या हो, वो राजा हो जो कि घर वापसी कर रहा हो, ऐसा वो क्या करता है, प्रिटेंड करता है। अब ध्यान रखिएगा, ही एक्ट्स लाइक, वो ऐसा दिखाता है जैसा, जैसा ही इज ऑलरेडी द होम कमिंग किंग, जैसा कि क्या हो, वो पहले से क्या हो, होम कमिंग किंग हो, मतलब घर वापसी करने वाला राजा हो, मतलब पहले से जो राजा है लेकिन वो अभी घर वापसी कर रहा है। लेकिन बन कैसे रहा है, वो एक्चुअल में वो अभी राजा बन रहा है, पर वो दिखावा ऐसे कर रहा है कि वो कई सालों से राजा था, क्योंकि अब वापस लौट रहा है, ऐसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा नहीं आएगा, क्या आएगा, मानो आएगा। क्या आएगा, मानो, ठीक है, वो ऐसा दिखाता है मानो जैसे वो पहले से ही राजा हो, जो कि अभी क्या कर रहा हो, घर लौट रहा हो, ऐसा। तो मानो के लिए याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन, दो सेंटेंस को यहाँ पर अपन जोड़ रहे हैं। और जो लाइक होता है ना, लाइक, लाइक जो होता है, लाइक आपका प्रेपोजिशन होता है। क्या होता है, लाइक आपका प्रेपोजिशन होता है, ध्यान रखिएगा। और प्रेपोजिशन, ठीक है, जब भी आपका प्रेपोजिशन आते हैं, ठीक है, जब भी आप क्या आते हैं, प्रेपोजिशन आते हैं, तो वो अपने बाद हमेशा अपना एक ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। और ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, तो या तो कोई नाउन आपका ऑब्जेक्ट बनेगा,
या तो फिर कोई प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। याद रखिएगा, पूरा एक सेंटेंस ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, या तो कोई नाउन या तो कोई प्रोनाउन, मतलब एक शब्द का ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ही इज, यहाँ पर ये सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, ऑलरेडी द होम कमिंग, ये आगे ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आ गए, ठीक है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आ गए, ऐसे करके ये पूरा एक सेंटेंस बन रहा है। तो कभी भी प्रीपोजिशन के बाद केवल ऑब्जेक्ट आता है, या तो कोई नाउन या तो कोई प्रोनाउन, पूरा सेंटेंस नहीं आएगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये एक सेंटेंस है, ठीक है, मैं इसको क्या लिखता हूँ S1, और ये एक सेंटेंस है क्या आपका S2, और दो सेंटेंस को जोड़ता कौन है, तो कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या आएगा यहाँ पर आएगा एज इफ, क्या आएगा यहाँ पर एज इफ आएगा। इसका मतलब क्या होता है, तो मानो, क्या आएगा, मानो, एज इफ क्या होता है, मानो, वो ऐसे दिखाता है मानो क्या हो, वो पहले से ही राजा हो जो घर वापसी कर रहा है, ऐसा ध्यान रखिएगा। कौन सा पार्ट, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब इसमें भी एरर है और इसमें भी एरर है, दोनों में एरर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पर इसको लोग कंसीडर कर लेते हैं, पर एक्चुअल में ये भी एरर है, दोनों का दोनों एरर है। समझ में आया आपको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, जनरली विलोपित हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आंसर जो ज्यादा एरर दिख रहा होता है उसको ले लिया जाता है, और जो कम होता है एरर उसको नहीं लिया जाता है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। बाकी जनरली आपको जो ज्यादा गलत लगे उसको लीजिए, और ऐसे सेंटेंस आपके विलोपित होने की संभावना ज्यादा होते हैं, कैंसिल होने के। आगे बढ़ते हैं अपन, बी एट योर विट्स एंड, ठीक है, बी एट योर विट्स एंड। बी एट योर विट्स एंड का मतलब क्या होता है, किसी परिस्थिति को देख करके बहुत ज्यादा घबरा जाना, किसी परिस्थिति को देख करके बहुत ज्यादा घबरा जाना कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे से कुछ हो नहीं सकता, ये इस फ्रेज का मीनिंग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बी एट योर विट्स एंड मतलब किसी परिस्थिति को एकदम घबरा जाना कि अब मेरे से ये हो ही नहीं सकता, कि मैं इससे आगे कैसे बढ़ूंगा, कैसे उबर पाऊंगा मैं इससे, ये होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, टू बी सो वरीड बाय अ प्रॉब्लम दैट यू डू नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है, किसी परेशानी से इतना ज्यादा घबरा जाना कि आपको समझ में ना आए कि अब मैं आगे कैसे करूं, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हैव क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना, नहीं, इसका ये अर्थ नहीं है, ठीक है। एनलाइटमेंट मतलब रोशन करना किसी चीज को, ये भी इसका अर्थ नहीं है। टू बी अवेयर ऑफ अ प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, किसी समस्या और उसके समाधान के प्रति जागरूक होना, ये भी इसका नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर हो जाएगा, बाकी बी सी डी आंसर नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। ये एक फ्रेज है, इडियम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ही विल बाय अ कार, एक सेंटेंस है क्या, ही विल बाय अ कार, ही गेट्स अ लोन, ठीक है, ही गेट, दो सेंटेंस है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली जॉइंस द अबव सेंटेंस, इनमें से कौन सा करेक्टली जॉइन करता है। जाहिर सी बात है, जोड़ेगा कौन आपका, कंजंक्शन ही जोड़ेगा, क्या जोड़ेगा आपको, कंजंक्शन ही जोड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये एक सेंटेंस वन है, क्या है ये आपका एक S1 हो गया सेंटेंस वन, और ये क्या हो गया आपका S2 हो गया सेंटेंस 2, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा क्या जोड़ेंगे अपन, कंजंक्शन से जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए सो आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, लेस्ट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, प्रोवाइडेड आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, अनलेस आ रहा है। अब अपन समझते हैं, ठीक है, आई विल बाय अ कार, मैं एक गाड़ी खरीदूंगा, मैं एक गाड़ी खरीदूंगा। जो सो है ना, सो ये रिजल्ट को दिखाता है, क्या दिखाता है, ये आपके रिजल्ट को दिखाता है, मतलब परिणाम, क्या परिणाम, ठीक है, परिणाम को ये दिखाता है, कौन, आपका सो, ध्यान रखिएगा। तो ही विल बाय अ कार, वो एक गाड़ी खरीदेगा, ठीक है, इसलिए सो क्या है, इसलिए दैट ही गेट अ लोन, ठीक है, ताकि या फिर इसलिए, क्या होगा यहाँ पर इसका मतलब, इसलिए कि उसको लोन मिल सके। तो वो एक गाड़ी खरीदेगा इसलिए लोन मिल सके, ये तो बात उल्टा हो गया ना, उसको लोन मिलेगा तो क्या कर लेगा, वो गाड़ी खरीदेगा, ठीक है, तो वो गाड़ी खरीदे तो उसको लोन मिल सके, ये तो गलत अर्थ निकल जा रहा है इसका। तो ही विल बाय अ कार लेस्ट ही गेट्स अ लोन, ठीक है, वो एक गाड़ी खरीदेगा, क्या करेगा, वो एक गाड़ी खरीदेगा, इसके बावजूद, ठीक है, उसको एक लोन मिले, क्या मिले, इसके बावजूद उसको एक लोन मिले, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ही विल बाय अ कार प्रोवाइडेड ही गेट्स अ लोन, ठीक है, वो एक गाड़ी खरीदेगा, ठीक है, अगर उसे लोन मिलेगा तब, ठीक है, अगर उसे लोन मिले, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, अगर उसे लोन दिया जाए या लोन मिले, तो ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ही विल बाय अ कार अनलेस ही गेट्स अ लोन, ठीक है, वह गाड़ी खरीदेगा यदि उसको लोन नहीं मिलेगा, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो यदि नहीं, क्या होता है इसका अर्थ, यदि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, फाइंड द करेक्ट ईडियम टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द पोस्ट इन अ फैक्ट्री इज नॉट, ठीक है, कोई एक फैक्ट्री है, यहां पे एक पोस्ट पाना नहीं है, किसके बराबर नहीं है, बिलो द बेल्ट, अ बेड ऑफ रोज, ठीक है, अ हम्बल पोस्ट एट पिंच, और बीटिंग अबाउट द बुश, ठीक है, बीटिंग अबाउट द बुश, ध्यान रखिएगा। तो बिलो द बेल्ट मतलब क्या होता है, अनुचित, क्या होता है इसका मतलब, अनुचित होता है, क्या होता है, अनुचित, ठीक है। अ बेड ऑफ रोज मतलब आसान, क्या होता है मतलब, आसान, जो इजी हो जाए, ठीक है, अ बेड ऑफ रोज, ठीक है, अ पाई ऑफ केक या फिर अ पीस ऑफ केक, ठीक है, अ पीस ऑफ केक या फिर अ
पाई ऑफ केक, ऐसे ठीक है, पाई ऑफ केक, ठीक है, केक का टुकड़ा मतलब क्या होता है, आसान, दोनों अर्थ होते हैं, ठीक है। अ हम्बल पोस्ट एट पिंच, ठीक है, अ हम्बल पोस्ट एट पिंच मतलब जरूरत अनुसार, ठीक है, जरूरत अनुसार किसी काम को करना, किसी काम को करना, ये लगभग इसका अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा। हो गया। अब क्या होता है, बीटिंग अबाउट द बुश, बीटिंग अबाउट द बुश क्या होता है, तो घुमा फिरा कर बोलना होता है, क्या होता है, बीटिंग अबाउट द बुश होता है आपका घुमा फिरा करके बोलना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या होता है, घुमा फिरा करके बोलना, क्या इसका मतलब, घुमा फिरा करके बोलना, घुमा फिरा कर बोलना। तो आप देख पा रहे हो इस फैक्ट्री में जॉब पाना आसान नहीं है, इज नॉट अ बेड ऑफ रोज, भैया वो मखमल का रोज के पंखुड़ियों का बेड नहीं कि आप आराम से सो जाओगे, बल्कि क्या है, कांटों का बिस्तर है, बहुत मुश्किल है, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एन अप्रोप्रिएट एक्टिव और पेसिव फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आप कोई भी एक्टिव या पैसिव फॉर्म इसमें यूज कर सकते हैं, तो दिया गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, बाय है, क्या है आपका बाय है, और यहाँ पे क्या है आपका नाउन है, मतलब ये नाउन क्या है आपका, ये नाउन क्या होगा आपका, सब्जेक्ट होगा, क्योंकि बाय के बाद आता है, मतलब ये पेसिव बना हुआ है, क्या बना हुआ, ये एक्चुअल में पेसिव वॉइस है, क्या है ये एक्चुअल में, ये है आपका पेसिव वॉइस, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बाय के बाद सब्जेक्ट आया हुआ है। जब ये पेसिव है, ठीक है, और आपको पता है पेसिव कैसे बनता है, सारे अपने से बड़े बड़े वाले के पास जाते हैं, ठीक है। ओपन्स, ये आपका प्रेजेंट सिंपल है, ये क्या है आपका प्रेजेंट सिंपल है, ये पेसिव बन ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो एक्टिव में होता है, क्या होता है, ये एक्टिव में होता है, इसका पेसिव किससे बनता है, जब अपन इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये एक्टिव में, आपको बनाना क्या है, पेसिव में क्या आ सकता है, ठीक है। क्या बातें हैं, हैज ओपेंड, हैज ओपेंड ये भी क्या होता है आपका एक्टिव वॉइस होता है, क्या होता है, ये भी आपके एक्टिव वॉइस में आता है हमेशा। इसका पेसिव क्या बनता है, हैज बीन, क्या बनता है, हैज बीन बनता है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अपने को पेसिव चाहिए, ठीक है। वॉज ओपेंड, ठीक है, और वॉज ओपन, ठीक है, वॉज के साथ ओपन नहीं आएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म आना है, क्या आता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्या बना, वॉज ओपन, तो वॉज भी आ गया, ठीक है, मतलब और ओपन भी आ गया, यहाँ पर देखिए वॉज भी आया और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आया, मतलब कि जो इसका एक्टिव वॉइस रहा होगा, किस में रहा होगा, वो पास्ट सिंपल में, जो इसका एक्टिव वॉइस रहा होगा, एक्टिव वॉइस रहा होगा, वो किस में रहा होगा, आपके पास्ट सिंपल में रहा होगा, पास्ट सिंपल, इसको पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, पास्ट आगे बाद में कंफ्यूजन ना हो, ये रहा होगा आपके किसमें, तो पास्ट सिंपल में रहा होगा। अब कैसे पास्ट सिंपल में रहा होगा, तो देखो जरा, ठीक है, द पोएम, क्या करते हैं, मैं बना के देखता हूँ, ठीक है, द पोएम, द पोएम, ठीक है, द प्यून हो ना, सॉरी माफ करना, माफ करना, माफ करना, माफ करना, मैं मेरा भी दिमाग देख रहे हो, मैं पोएम पढ़ रहा हूँ, प्यून है, प्यून भैया माफ कीजिएगा, द प्यून है, क्या है, प्यून है, माफ कीजिएगा, ठीक है, द प्यून, तो द प्यून जो है ना, ये आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो वॉज ओपनड है, तो किसमें क्या है, आपके पास्ट कंटिन्यूस में गया, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ओपनड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, OPENED, पास्ट सिंपल, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते क्या, गेट, क्या जाएगा यहाँ पर, गेट आ जाएगा, ये आपका एक्टिव रहेगा। अब देख पा रहे हैं आप, पेसिव आएगा, क्या हो जाएगा, गेट इधर आ जाएगा, ठीक है, गेट। अब देखो ये पास्ट सिंपल में है जाएगा, आपके पास कंटिन्यूस हेल्पिंग वर्ब लेगा और मेरे का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। गेट वॉज ओपनड बाय द प्यून, ठीक है, तो गेट वॉज ओपनड बाय द प्यून, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट टू द अपोजिट मीनिंग, ठीक है, अपोजिट बताना, क्या था ना आपको, विपरीत बताना है, टू द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, द प्ले वॉज ग्रीटेड विथ टैपिड अप्लॉजेस, ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन तो नहीं किया किसी को, यहाँ पे देखते हैं अपन, ठीक है, डल, कूल, वार्म, एंथुसियास्टिक, अच्छा, मतलब अंडरलाइन इसको करना था, किसको करना था अंडरलाइन, बाकी को अपन मिटा देते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं अपन, मिटा देते हैं, इसको अपन अंडरलाइन नहीं करते हैं। अंडरलाइन क्या है, तो हमारा टैपिड वर्ड, क्या है, टैपिड वर्ड, मतलब क्या होता है, हतोत्साहित करना, क्या करना, हतोत्साहित, हतोत्साहित, हतोत्साहित करना, ठीक है, मतलब उत्साहहीन करना, क्या होता है, उत्साहहीन करना होता है, ठीक है। डल, डल मतलब भी क्या होता है, तो उत्साहहीन, क्या होता है, उत्साहहीन होता है। नीरस, क्या होता है, डल मतलब उत्साहहीन या फिर नीरस होता है, क्या होता है, तो नीरस होता है। कूल, कूल मतलब क्या होता है, ठंडा, क्या होता है, ठंडा होता है, या फिर मनमौजी ऐसा कह सकते हैं, कूल ऐसा, ठीक है, जो कि कूल रहता है। वार्म, वार्म मतलब क्या होता है, गर्म, क्या होता है, गर्म होता है। एंथुसियास्टिक मतलब क्या होता है, उत्साही, क्या होता है, उत्साही, क्या होता है, उत्साही, देख सकते हैं, हतोत्साहित क्या हो जाएगा, तो उत्साही हो जाएगा, आपका अपोजिट याद रखिएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस, ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। वी ऑल, यहां सेंटेंस शुरू है, वी ऑल वेव्ड
गुड बाय टू लीज। लीज नाम की एक लड़की, इसको हमने क्या किया, सबने गुड बाय किया, हाथ हिला करके वेव किया, ठीक है। शी ड्रो अवे इन हर कार। अब देखिए ये एक सेंटेंस है, वो अपने कार को चलाई, वो अपनी कार को चलाई, ये एक सेंटेंस है। और ये आपका ये वाला एक सेंटेंस है। मतलब अपन क्या मानते हैं, इसको अपन मानते हैं S1 और ये हमारा S2। अब इसको अपने को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है अपने को, जोड़ना है, ठीक है। अब देखो सारे के सारे अपने क्या दिए गए, कंजंक्शन दिए गए। दो, ऑल्दो, एज, फॉर। देखिए दो और ऑल्दो मतलब क्या होता है, हालांकि या यद्यपि, ठीक है। हालांकि या यद्यपि, दोनों का ऐसा मीनिंग होता है, ठीक है। तो हमने उसे बाय किया, यद्यपि उसने गाड़ी चला के, मतलब वो गाड़ी चला के आगे गई, ऐसे तो बनेगा नहीं, ठीक है। एज, हमने उसे बाय किया जैसा कि उसने गाड़ी चला के बाहर गई, ठीक है। जैसा कि उसने गाड़ी चला के बाहर गया, ठीक है। ऐसा ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमने उसे बाय किया फॉर। फॉर का अर्थ पता है आपको, के लिए और क्योंकि दोनों होते हैं। क्या होता है, के लिए और क्योंकि दोनों होता है। याद रखना ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्या है ये आपका, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग, ये आपका एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि या फिर आपका के लिए भी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर। तो हमने उसे हाथ हिलाकर बाय किया क्योंकि वह गाड़ी लेकर के, गाड़ी चला करके चली गई, अपनी गाड़ी को चला करके चलाई और आगे बढ़ी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, फॉर आएगा। क्या जाएगा आपका, फॉर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या करता है आपका जो फॉर है, ये रीजन को दिखाता है। क्या दिखाता है, मतलब चीज़ों को दिखाता है कि भैया ये चीज़ क्यों हुआ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट पेसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इरफान विल पास द मैसेज, ठीक है। इरफान विल पास द मैसेज का पेसिव बनाना है। पहले तो आप टेंस पहचानिए, विल पास, ठीक है। विल आया और मेन वर्ब का पहला फॉर्म आया, मतलब ये है आपके फ्यूचर सिंपल में। किसमें है आपका, फ्यूचर सिंपल में। और फ्यूचर सिंपल जो होता है वो हमेशा जाता है किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाता है हमारे, हमेशा फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाता है, कंटिन्यूअस में जाता है। मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल है, तो यहाँ पर पेसिव में क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, या तो आपका विल भी आएगा या तो क्या आएगा आपका सेल भी आएगा। क्या आएगा, सेल भी आएगा। वो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा है। इरफान सब्जेक्ट सिंगुलर है तो विल आया था, पास द मैसेज। द मैसेज देखिए ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट बना है और यहाँ पर सब्जेक्ट भी क्या है आपका, सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। तो आगे पीछे करेंगे पहले क्या, द मैसेज। क्या करेंगे, द मैसेज। देखिए सब में आया द मैसेज, द मैसेज, द मैसेज और द मैसेज, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है अपन, क्या आएगा, विल बी, शैल बी। ये सिंगुलर है, क्या है ये, सबके सब सिंगुलर है। क्या है, सबके सब सिंगुलर, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, विल बी। देखिए यहाँ पे क्या है, विल बी, ठीक है। यहाँ पर शैल बी, ये नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे शैल बी, यहाँ पे देखो विल आया, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पर देखिए विल आया, क्या हो नहीं सकता, तो विल बी पास्ड बाय इरफान। बहुत ईजी था ये वाला, ठीक है। आप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से करेक्टली स्पेल्ड, ठीक है। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्ट, ठीक है, और ग्रोटेस्क। ये है आपका ग्रोटेस्क, ठीक है। ये क्या है आपका ग्रोटेस्क। कैसे पढ़ते हैं इसको अपने, ग्रोटेस्क। क्या पढ़ते हैं इसको अपन, ग्रोटेस्क पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं अपने इसको, ग्रोटेस्क पढ़ते हैं। ध्यान रखिए क्या पढ़ते हैं, तो ग्रोटेस्क पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ग्रोटेस्क का मतलब, ग्रोटेस्क का मतलब होता है विकृत, विलक्षण, ऐसा, ठीक है। विकृत, विलक्षण, विलक्षण, या फिर जो क्या हो, बहुत अजीब हो, गंदा हो, अजीब या गंदा हो, क्या बोलते हैं अपन उसको, ग्रोटेस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रोटेस्क बोलते हैं। ये एक्चुअल में राइट स्पेलिंग है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। इंसर्ट अ सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स प्रोवाइडेड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। द टीचर, आपको क्या करना है, प्रीपोजिशन ऐड करना है। क्या करना है आपको, सही प्रीपोजिशन ऐड करना है, ठीक है। द टीचर शुड नॉट बी पार्शियल एनी स्टूडेंट। याद रखना पार्शियल एक एडजेक्टिव है, PARTIAL, ठीक है। पार्शियल क्या है, एडजेक्टिव है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडजेक्टिव प्लस फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऐड करेंगे। क्या करेंगे अपन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऐड करेंगे। और याद रखना पार्शियल के साथ क्या आता है, तो टू आता है हमेशा, हमेशा क्या आता है, टू आता है। तो आंख बंद करके मारे क्या, टू, क्या आ जाएगा यहाँ पर, टू आ जाएगा। मतलब एक शिक्षक को, ठीक है, किसी भी बच्चे के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा वहाँ पे, टू आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड। अच्छा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर, ठीक है। इसके लिए अ पर्सन हु हैज रिजेक्टेड हिज रिलीजियस एंड पॉलिटिकल बिलीव्स। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कर चुका, त्याग चुका है अपने धार्मिक या फिर राजनैतिक विश्वासों को, आस्था को, जो कि, ठीक है। अब आते बन देखिए यहाँ पर, ठीक है। अपोस्टल, अपोस्टल मतलब क्या होता है, तो प्रेरित। क्या होता है इसका मतलब, प्रेरित होता है। तो प्रेरित तो नहीं हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए अपोस्टेट मतलब क्या होता है इसमें, धर्म त्यागी। क्या होता है, इसका हो जाएगा धर्म त्यागी, ठीक है। एथिस्ट मतलब क्या होता है, नास्तिक। क्या होता है, नास्तिक। यहाँ पे आते हैं, ठीक है। एपैथेटिक मतलब क्या होता है, उदासीन। क्या होता है इसका मतलब,
उदासीन होता है, ठीक है। उदासीन देख लीजिएगा, छोटी की मात्रा होता है कि बड़ी की मात्रा होता है, उदासीन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, धर्म त्यागी, क्योंकि धर्म क्या होता है, राजनीति, धर्म, जो धर्म चीजों को त्याग चुका हो, क्या कहता है, धर्म त्यागी। एथीस्ट वो कहलाता है जो कि भगवान पे आस्था न रखता, डू नॉट बिलीव ऑन गॉड। यहाँ पे अपन उसकी बात नहीं की, क्या कहें, रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीव्स को, आस्था को जो कि त्याग दिया, कहलाता है वो धर्म त्यागी कहलाता है, अपोस्टेट कहलाता है, ठीक है। 17 में। 18 पे आते हैं अपन, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको फाइंड करना है, ठीक है। कोनोजियर, ठीक है, कोनोजियर। याद रखना ये स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग गलत है, ये वाला स्पेलिंग भी गलत है, सही क्या है, तो ये वाली स्पेलिंग सही है। क्या होता है इसका मतलब, पारखी। क्या होता है, पारखी। पारखी समझते हैं ना, जिस फील्ड का किसी व्यक्ति को ज़्यादा ज्ञान हो ना, मुझे अगर ज्वेलरी के बारे में ज़्यादा ज्ञान तो मैं पारखी हूँ, मुझे अगर क्रिकेट के बारे में ज़्यादा ज्ञान है तो मैं चीज़ों को देख के समझ जाता हूँ मैं क्या हूँ, पारखी हूँ। मतलब किसी भी फील्ड का, कला या खाने पीने की चीज़ों का, फिर किसी चीज़ का बहुत अधिक ज्ञान होना क्या कहलाता है, पारखी कहलाता है। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से भली भांति समझते, क्या कहलाएगा वो आपका, पारखी कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, कोनोजियर, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, कोनोजियर। आगे बढ़ते हैं, पिक आउट द वर्ड विच इज नॉट सिनोनिमस, मतलब जो पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, नॉट बोला गया ना, तो पर्यायवाची जो कि ना हो, पर्यायवाची ना हो, वो अपने को बताना है, किसका, ठीक है, इसका, ठीक है, डेक्सटेरिटी का पर्यायवाची। अब डेक्सटेरिटी मतलब क्या होता है, तो निपुणता। क्या होता है इसका मतलब, निपुणता। क्या होता है, निपुणता या माहिरता, निपुणता होना या माहिर होना, ठीक है। तो स्किल, कौशल, ठीक है, कौशल, ठीक है, कौशल, ये नहीं होगा, ये तो पर्यायवाची नहीं होगा, नॉट बोला ना आप, देखो पर्यायवाची नहीं ना, ये तो आपका पर्यायवाची है, ठीक है। आते हैं एडवाइटनेस, इसका मतलब क्या होता है, तो निपुणता। क्या होता है, निपुणता होता है। तो ये भी क्या है आपका, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी क्या है आपका, सिनोनिम है, ये भी क्या है आपका, सिनोनिम है। तो अपने क्या बोले, जो सिनोनिम नहीं है वो अपने को दिखना, ठीक है। डेफ्टनेस मतलब क्या होता है, चतुरता, होता है चतुराई से, ठीक है, चतुरता, चतुराई, ठीक है, चतुरता। आते क्या आपने, एडमिरल्टी, याद रखिएगा, चतुरता भी क्या होता है, निपुणता को दिखाता है, जो कि आप चतुर है, बहुत ज़्यादा निपुण उस चीज़ में, ये आते हैं, ठीक है। ये आपका है, ठीक है, नौवाहनों से संबंधित, किससे, नौवाहन से संबंधित वर्ड, ठीक है, नौवाहन से संबंधित मतलब जलीय यंत्रों से, ठीक है, वाहनों से क्या है, संबंधित वर्ड है क्या आपका, एडमिरल्टी, ठीक है, एडमिरल्टी। तो क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब क्या है, सिनोनिम है, यही आपका एंटोनिम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब जो उसका सिनोनिम नहीं है ये वही है आपका, ठीक। तो चूज द सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से आपको सेंटेंस चूज करना है। आप देखते हैं भैया क्या चूज करना है, तो द बॉक्स ऑफ ऑरेंज वर हैवी। कितना बॉक्स है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स, कितना बॉक्स है, एक बॉक्स, किसका, ऑरेंज का, संतरे का। तो यहाँ पर देखिए जब बॉक्स एक है मतलब क्या, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लूरल, तो पॉसिबल है ही नहीं। जब भी सेंटेंस में इफ या आई भी रहे तब भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वर आएगा, नॉर्मल सेंटेंस में नहीं आएगा, तो ये तो गलत है। क्या है, ये तो गलत है। अगर ना अपने को यहाँ पर चूज करना है, ठीक है, तो ये गलत हो गया, मतलब अपने को सही चूज करना होगा, हो सकता है। द हर्ड ऑफ काउज वर अंडर, यहाँ पर देखिए हर्ड, हर्ड, HERD, हर्ड, हर्ड मतलब क्या होता है, तो झुंड। क्या होता है हर्ड मतलब, हर्ड मतलब होता है झुंड। यहाँ पर हर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी गई है, तो ये गलत हो गया। इवन यहाँ पर देखो वर लिखा गया है, ठीक है, अ हर्ड, ठीक है, द हर्ड मतलब एक निश्चित झुंड की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, वॉज आ जाएगा, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे क्या आएगा आपका, वॉज आएगा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। द टोंग्स इज हैंगिंग इन द किचन, टोंग्स मतलब क्या होता है, तो चिमटा, टोंग्स, टोंग्स मतलब क्या होता है, तो चिमटा, चिमटा, चिमटा। यहाँ पर देखिए क्या लगा है, द टोंग्स, ठीक है, इज नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, आर आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, आर आएगा। याद रखिएगा, ऐसा कोई भी चीज़ जिसके दो भाग होते हैं, ऐसा कोई भी चीज़ जिसके, तो जैसे कि चिमटा हो गया, दूरबीन हो गया, पैंट हो गया, जीन्स समझते हैं ना, जीन्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, सीजर्स हो गया, कैची हो गया, ठीक है। ऐसे जो भी चीज़ जिसके दो भाग होते हैं जनरली उसको अपन प्लूरल मान के चलते हैं। सीजर्स, ट्राउजर्स, जीन्स, बाइनोकुलर्स, गॉगल्स, गॉगल्स समझते हैं ना, जो चश्मा जो पहनते हैं, स्पेक्टिकल्स, जो पावर वाला जो चश्मा पहनते हैं, वैसे क्या है, टोंग्स, चिमटा। याद रखिएगा जनरली क्या होता है, ये आपके प्लूरल वर्ड्स हैं। इनको जब अपने को सिंगुलर बनाना तो क्या करते हैं, अ पेयर ऑफ लगाते हैं, अ पेयर ऑफ टोंग्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अपन ऐसे करते हैं, ध्यान रखिएगा। तब क्या बनता है, इसका सिंगुलर बनता है। एक्चुअली में क्या, ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, आर आएगा, ठीक है। तो जिम और द चिल्ड्रन आर टू गो फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो जिम एक लड़का है, ये सिंगुलर है, और क्या है आपका, ये है आपका कंजंक्शन, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन को दिखाता है, ठीक है, या तो ये या तो ये, ठीक है। चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव्स, यानी दो चीज़ों के बीच चॉइस करने की। और द चिल्ड्रंस, द देखिए जोड़ रहे हैं, ठीक है, या तो जिम या फिर जो बच्चे हैं
वो पहले जाएंगे, या तो जिम जाएगा पहले तो कौन जाएंगे, बच्चे जाएंगे। तो याद रखना ये बच्चे क्या है, प्लूरल है, याद रखिएगा। और ये जब भी अपन और कंजंक्शन से दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो नाउन को या दो प्रोनाउन को जोड़ते हैं, अगर पहला वाला सिंगुलर है और दूसरा वाला प्लूरल है तो हमेशा दूसरे वाले के हिसाब से क्या लेंगे अपन, हेल्पिंग वर्ब लेंगे, याद रखिएगा, या फिर वर्ब लेंगे। अगर पहला वाला प्लूरल होता और दूसरा वाला सिंगुलर होता तब भी अपन वर्ब क्या करते हैं, दूसरे वाले के हिसाब से सिंगुलर वर्ब लेते, ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा बिल्कुल, बाकी चीजों क्या हो जाएंगे आपके गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से इनकरेक्ट ढूंढना है अपने को, ठीक है। Everyone was holding a hockey stick in the air. हर कोई हॉकी स्टिक को हवा में ऐसे पकड़ा हुआ था, ठीक है। When you speak, you should be precise. जब तुम बोलो तुमको बिल्कुल सटीक होना चाहिए कि भैया सटीक बोलो, ठीक है। To whom shall I give this book? किसको मैं ये बुक दूं? Who did you visit yesterday? देखो ये सही है, ये सही है, ये सही है। Who did you visit? ठीक है, तुम कल किससे मिले थे, तुम कल किससे मिले थे। सब्जेक्ट कौन है, आप। मैं किससे बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तो आप क्या हो गए, आपके सब्जेक्ट हो गए। आप क्या हो गए, सब्जेक्ट। आप कल किससे मिले थे, मिलने वाला कौन है, ये क्रिया, ये वर्ब कौन रहा है, आप कर रहे हो, तो आप क्या बन गए, सब्जेक्ट बन गए। और आप जिससे मिले थे वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये हु क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। लेकिन याद रखना ऑब्जेक्ट में हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। और जो कि हु है वो सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो हुम होता है। क्या होता है, हुम होता है। तो हुम डिड यू विजिट यस्टरडे, क्योंकि सब्जेक्ट तो आप है ना, आप कल मिले थे। और जिससे मिले, जिस पे प्रभाव पड़ा, मतलब सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। याद रखिएगा, सेंटेंस में जो क्रिया हो रहा है, जो वर्ब हो रहा है, उस क्रिया को जो कर रहा है वो आपका सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट द्वारा उस क्रिया को किया गया तो सब्जेक्ट द्वारा उस काम को करने का प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो भैया यहां पर आप मिल करके आ रहे हो ना, कब, कल। किससे, उस व्यक्ति से। मतलब किससे मैं पूछ रहा हूं ना, कौन से व्यक्ति से, जिस पर प्रभाव पड़ा आपके मिलने का। तो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। और जबकि हु क्या है आपका, हु है आपका सब्जेक्टिव केस। क्या है आपका, सब्जेक्टिव केस है। लेकिन आना क्या था यहाँ पर, हुम क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे हु नहीं आएगा भैया, क्या आ जाएगा यहाँ पर, WHOM, हुम आ जाएगा। तो कौन सा, डी हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा, ये इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ठीक है, सही प्रीपोजिशन से आपको क्या करना है, इसको भरना है, याद रखिएगा। ठीक है, मोहन इज क्वाइट एट होम। मोहन घर में चुप रहता है, किसमें, गणित के बारे में जब सवाल पूछा जाता है तब। याद रखिएगा, जब भी एट आता है, एट, ठीक है, एट प्लस इन की दोस्ती होती है। क्या होती है, एट प्लस इन की दोस्ती होती है, याद रखना। ठीक है, जब कोई छोटा बात हो उससे पहले क्या आता है, तो एट आता है। कोई छोटा लोकेशन हो तो क्या आता है, एट आता है। और कोई बड़ा लोकेशन क्या होता है, इन आता है। ध्यान रखिए, क्या आता है, इन आता है। तो यहाँ पर देखिए एट आया हुआ है, एट होम, और क्या हो जाएगा, इन मैथमेटिक्स। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही आएगा। मैथमेटिक्स पहले अपन क्या लगाते हैं, तो इन लगाते हैं। हम एट लगा नहीं सकते हैं वापस से, फॉर लगा नहीं सकते हैं, अबाउट लगा नहीं सकते हैं, क्या आएगा, इन आएगा। तो जो बच्चा है, जो मोहन है, वो क्या रहता है, चुप रहता है। कहाँ पे, घर में, मैथमेटिक्स में। ठीक है, मैथमेटिक्स जब सवाल पूछते हैं उसमें वो चुप रहता है। तो क्या जाएगा यहाँ पर आपका इन आ जाएगा। क्या जाएगा, इन आ जाएगा। जैसे कहते हैं ना, आई लिव, ठीक है, एट, आप जो भी बोल सकते हैं, पुणे। आई लिव एट पुणे इन महाराष्ट्र। आई लिव एट बिलासपुर इन छत्तीसगढ़। ठीक है, आई लिव एट छत्तीसगढ़ इन इंडिया। ऐसा याद रखिएगा, छोटे पहले क्या आता है तो एट, बड़े पहले क्या आता है तो इन आता है। तो ऐसे कह रहा है कि भैया होम में और किसमें, गणित में वो चुप रहता है, ऐसा। आगे बढ़ते हैं अपन। फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। ठीक है, आपको गैप फिल करना किससे, अप्रोप्रिएट, सही, बिल्कुल सही कंजंक्शन से। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, ABC एक समबाहु, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ABC एक ट्रायंगल है। क्या है भैया, एक ट्रायंगल है। क्या आपका, ABC एक ट्रायंगल है जिसकी क्या है, तीनों भुजाएं बराबर है। क्या है, तीनों भुजाएं बिल्कुल बराबर हैं। वो क्या कहलाता है, ठीक है, साइड। और ABCD एक त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट दिया गया कि ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है और क्या है, उसकी तीनों भुजाएं बराबर है। और आपको पता है ना, जब भी क्वेश्चन दिया हो और इधर क्या दिया हो, उसका प्रूफ दिया हो, क्या दिया हो, उसका प्रूफ दिया हो। ठीक है, क्यों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, क्यों इक्विलेटरल ट्रायंगल है भैया वो, क्योंकि उसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। तो हम क्या लगाते हैं, हैंस। क्या लगाते हैं, हैंस। लिखते हैं अपन हैंस प्रूव्ड। क्या लिखते हैं अपन, हैंस प्रूव्ड लिखते हैं। बस वही वाली स्थिति है। तो क्या जाएगा यहाँ पर, हैंस आ जाएगा। क्या जाएगा, हैंस। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, अतः इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। अतः इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। अतः क्या आ जाएगा यहाँ पर, अतः आ जाएगा। बाकी को तो देखना भी नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, एंड मतलब
और ये क्या करता है, ये ऐड वन थिंग टू अनदर, ऐड वन थिंग टू अनदर, थिंग टू अनदर, एक चीज में दूसरे चीज को जोड़ने के लिए, ठीक है। बट क्या करता है, सोर्स कॉन्ट्रास्ट, विरोध को दिखाता है। क्या करता है ये, विरोध को दिखाता है, कौन, आपका बट। हैंस क्या करता है भैया, ये रीजन को दिखाता है। क्या करता है, ये रीजन को दिखाता है, ठीक है, प्रूफ को दिखाता है, ये आपके प्रूफ को दिखाता है। और वाइल क्या करता है, ये आपके जबकि को दिखाता है, जबकि ये भी आपके टाइम और कंट्रास्ट को दिखाता है। किसको, टाइम और कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, टाइम और कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। तो क्या हो जाएगा आपका, हैंस हो जाएगा, जो कि भैया रीजन बता रहा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, अतः उसकी क्या है, तीनों भुजाएं बराबर है, वो प्रूफ दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। नेवर लिव बियॉन्ड योर मीन्स, ठीक है, नेवर लिव बियॉन्ड योर मीन्स, ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात कहूं तो अपने औकात के बाहर का काम नहीं करना चाहिए, मतलब आय से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, ठीक है, जितना आय है उससे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, फिर जितना चादर है उतना फैर फैलाना चाहिए, ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा। यहां पर देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द अबव, ठीक है, इंपेरेटिव, इसका आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन बताना है। अब क्या बोला गया भैया, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्या है ये, एक इंपेरेटिव। अब एक शब्द है क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो कुछ नहीं होता, याद रखिएगा, जो भी वाक्य मेन वर्ब से शुरू हो, किससे, मेन वर्ब से शुरू हो, भी मेन वर्ब के पहले फॉर्म से शुरू हो, किससे, मेन वर्ब के, मतलब सब्जेक्ट ना हो, जिसमें क्या हो, सब्जेक्ट ना हो, इसमें क्या हो, मेन वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो और अदर वर्ड हो, क्या हो, अदर वर्ड हो। यहाँ पर देखो लिव क्या हो रहा है आपका, ये आपका देखो वर्ब से शुरू, किससे, वो भी क्या है, मेन वर्ब का पहला फॉर्म। और ये नेवर क्या है, तो ये आपका एक एडवर्ब है, जो कि वर्ब की विशेषता बताने के लिए उसके पहले आया हुआ है। शुरू तो वर्ब से ही हो रहा है ये, लेकिन जो नेवर है वो क्या है, आपका एडवर्ब है, फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि कभी नहीं को बता रहा है, कभी नहीं, मतलब वो काम कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी उसकी आवृत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसे वो दिखा रहा है। तो चूंकि वर्ब से शुरू हो रहा है, लेकिन जो ये फ्रीक्वेंसी है उसका नियम ही कहता है कि वो उस क्रिया के पहले आता है जिसकी विशेषता बतानी हो, इसलिए ये नेवर इसके पहले आया है। लेकिन जनरली क्या हो रहा है, ये आपके वर्ब से शुरू हो रहा है, क्योंकि वर्ब ये क्या हो गया, बियॉन्ड योर मीन्स, क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कभी भी अपने औकात से बाहर काम नहीं करना चाहिए, मतलब आय से ज्यादा कभी भी खर्च नहीं करना चाहिए। अब इसका पेशो बनाइए। तो जब भी अपन इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें अपन क्या देते हैं, ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, एडवाइस देते हैं, करते हैं अपन, एडवाइस देते हैं, ये सब वाक्य। तो मैंने बोला कि भैया कभी भी आय से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, ये ऑर्डर है क्या, नहीं, ये क्या है, आपका सलाह है। क्या है ये, आपका सलाह है। और जब भी अपन सलाह को, इंपेरेटिव सेंटेंस को किसमें जाते हैं, चेंज करते हैं, किसमें, इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो उसमें शुड जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, शुड जुड़ जाता है। क्या जुड़ता है, बस शुड जुड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या बोला भैया, वी शुड नॉट, ठीक है, वी शुड नॉट लिव, वी शुड नॉट लिव बियॉन्ड आवर मीन्स, ऐसा हो जाएगा तो शुड आएगा। तो यहाँ पर देखो, इसमें शुड नहीं आया है, ये नहीं हो सकता, इसमें शुड आया है, ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन और कहीं आएगा शुड, यहाँ पे नहीं आया शुड, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो मस्ट आया, मस्ट तब आएगा जब आप ऑर्डर दें, क्या है, जब आप ऑर्डर दें, क्या है, जब आप ऑर्डर दें। और ऑर्डर वाला इंपेरेटिव जब इनडायरेक्ट में चेंज होता है तो क्या आता है, मस्ट आता है। तो ये ऑर्डर तो है नहीं है ना भैया, ये क्या है, आपका एडवाइस है ना। मैं ऑर्डर कैसे दूंगा भैया, कि भैया आप अपने जो कमाते हैं उसके बाहर मत खर्च करो, ये ऑर्डर थोड़ी है, वो तो आपके लिए सलाह है मेरा। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर क्या आएगा, मस्ट आता है, तो यहाँ पे ये भी नहीं आता, तो आएगा क्या, आपका शुड आएगा। तो ही टोल्ड अस, ये आपका ऐसे लिख दिया गया, तो देखो सब में कॉमन है, ये तो सब में कॉमन है, इसकी तो टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। दैट का दैट आया है, दैट दैट दैट, ठीक है। वी शुड नॉट, इसको क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना करके इसको इंपेरेटिव बना दिया, ठीक है, इनडायरेक्ट बना दिया, तो क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पेसिव। इसको देखो कौन सा पेसिव में अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। यू कैन प्ले विथ टेंस क्यूब्स, ठीक है, क्वाइट सेफली। यू क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट हुआ, मॉडल हुआ, ठीक है, और देखो प्ले क्या हुआ, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, और देखो विथ, ठीक है, दीज कप्स क्या हुआ, आपका ये हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। दीज कप्स क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, दीज कप्स क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्वाइट सेफली क्या हो गया, आपका अदर वर्ड हो गया, क्या हो गया, आपका अदर वर्ड हो गया। अदर वर्ड कहाँ पे आते हैं, तो हमेशा लास्ट में आते हैं। हमको क्या बोला गया है भैया इसमें, ठीक है, बेस्ट एक्सप्रेसेस, जो सबसे अच्छा एक्सप्रेस किया गया हो, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, दीज कप्स कैन बी प्लेड विथ क्वाइट सेफली, द कप्स कैन बी प्लेड क्वाइट सेफली, दीज कप्स बी प्लेड, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, दीज कप्स कैन बी प्लेड क्वाइट सेफली विथ, ठीक है, ये हो सकता है कुछ मायनों में, ये कुछ मायनों में हो सकता है, ये कुछ मायनों में हो सकता है सही, लेकिन एक्चुअल में एकदम सही यही है। क्यों, क्योंकि इसमें विथ को मेंटेन किया गया, किसको, विथ को। जब भी कोई एक्स्ट्रा
प्रीपोजिशन आए, क्या बोला मैंने, जब भी कोई एक्स्ट्रा क्या है प्रीपोजिशन आए तो याद रखिएगा जो प्रीपोजिशन है वो हमेशा अपने साथ क्या लेके आता है, अपना ऑब्जेक्ट लेकर के आता है। लेकिन जब भी आप उसको पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रीपोजिशन है क्या आता है, ये जो प्रीपोजिशन है ये किसके बाद आ रहा है, ये अगर वर्ब के बाद आ रहा है तो आपको पैसिव में उसको वर्ब के बाद रखना होगा। देखो हमने क्या रखा है यहाँ पे, वर्ब के बाद ही रखा है, ध्यान रखिएगा। और क्या आ गया आपका क्वाइट सेफली। अगर आप चाहो तो यहाँ पे बाय यू भी लगा सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, बाय यू भी लगा सकते हो, पर जनरली क्वेश्चंस में बाय प्लस सब्जेक्ट को हटा करके ही आपको क्वेश्चन ले जाता है। हमने पहले भी देख चुका है इस चीज को। क्या हो जाएगा आंसर आपका, पहला आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं अपन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली अपोजिट। विपरीत, क्या बोला भैया, विपरीत बोल दिया, क्या बोल दिया, विपरीत बोल दिया, ठीक है। मीनिंग टू द वर्ड ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब क्या होता है, तो विनम्रता, क्या होता है, विनम्रता होता है, क्या होता है, विनम्रता होता है, ठीक है। सिंसियरली, सिंसियरिटी, सिंसियर मतलब क्या होता है, ईमानदारी, ईमानदारी। हम्बल, विनम्र, मॉडेस्ट, विनम्र, ठीक है बच्चा। क्या, एरोगेंस, घमंडी, क्या बच्चा, घमंडी। तो आप देख पा रहे हैं ये भी आपका सिनोनिम है, ये भी आपका क्या है, सिनोनिम है, ये भी आपका क्या है, सिनोनिम है। तो विपरीत जो हो क्या होगा, ये हो गया, ये कहीं ना कहीं आपका हल्का हल्का सिनोनिम है ये भी, ठीक है। विपरीत क्या हो गया आपका, घमंडी हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तीन देखिए यहाँ पे, तीन सेंटेंस दिया है, ठीक है। द ओल्ड वुमेन हुम I thought was a lunatic behaved well at the wedding function and gave no evidence of abnormality। एक सिंगल सेंटेंस है पूरा पूरा, इसको चार भागों में बांटे। ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका ए है, ये वाला आपका क्या है, तो ये वाला आपका बी है, बी है, ये वाला आपका सी है, ये वाला आपका क्या है, डी है। ऐसे पूछता है, याद रखिएगा आप अपने एग्जाम में, इवन हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी तक के एग्जाम में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला, द ओल्ड वुमेन, वह बूढ़ी महिला, इसका पहले समझिए, वह बूढ़ी महिला जो मुझे लगती थी कि पागल है, क्या है, कि वो पागल है। वह बूढ़ी महिला जो मुझे लगती थी कि वह पागल है, उसने बहुत अच्छा बर्ताव किया, क्या उसने बहुत अच्छा बर्ताव किया, ठीक है। कहाँ पर, वेडिंग फंक्शन में, शादी में, ठीक है। एंड गिव नो एविडेंस, और उसने कोई भी सबूत नहीं दिया, ठीक है। एबनॉर्मल मतलब असामान्य होने का, ये कहा जा रहा है। यहाँ पर बात के बारे में की जा रही है, द ओल्ड वुमेन, ठीक है, वह महिला, ठीक है, वह महिला जो, ठीक है, वह महिला जो, जिसको मैं सोचा कि वॉज अ लुनेटिक। बताना ये जो वॉज है ये किसके बारे में बोला जा रहा है, कि वो महिला थी ना, सब्जेक्ट के बारे में ये वॉज, ये जो वॉज वर्ब है ये किसके बारे में हो रहा है, ये आपके सब्जेक्ट के बारे में प्रयोग हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वह महिला जो मैंने सोचा कि पागल थी। अब आप जरा इसको हटा के देखो ना, आई थॉट, तो वह महिला, ठीक है, जो पागल थी, किसके अनुसार, मेरे अनुसार, वह महिला जो पागल थी, आई थॉट, आप इसको लास्ट में मिला सकते हो, ठीक है। ये क्या है, आपकी ये विशेषता बता रहा है, मतलब ये जो वॉज है वो किसके लिए आया हुआ है, इसके लिए आया हुआ है। तो याद रखना, वह महिला जो, जब भी हम क्या करें, एक व्यक्ति के लिए, एक मनुष्य के लिए रिलेटिव प्रोनाउन लेते हैं, क्या लेते हैं अपन, रिलेटिव प्रोनाउन लेते हैं, मतलब इसके बाद क्या आया हुआ है, वर्ब आया है, क्या आया हुआ है, भले वर्ब आया, चाहे क्या हो आपका हेल्पिंग वर्ब हो। तो जब भी आपका क्या आता है, वर्ब आता है, तो वर्ब के पहले हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो वह महिला जो, और आप देख पा रहे हैं मैंने कई बार बताया, हुम आपका ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट के बाद कभी वर्ब नहीं आता, सेंटेंस खत्म हो जाता है वहां पर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। या फिर नया सेंटेंस शुरू होता है वहां से कॉमा लगा करके, या फिर कंजंक्शन लगा करके। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये आपका सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। तो यहाँ पर हुम तो ऑब्जेक्टिव केस है, नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, हु आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा, ठीक है। द ओल्ड वुमेन हु आई थॉट वाज a lunatic behaved well at the wedding function and gave no evidence of abnormality, ठीक है। वह महिला जो मैं सोचता था कि पागल है, कौन पागल है, वो महिला, ऐसा, ठीक है, उसने बहुत अच्छा बर्ताव किया, किसमें, शादी के फंक्शन में, और कोई भी ऐसा सबूत नहीं दिया कि वह असाधारण है, एबनॉर्मल है, ऐसा कहा जा रहा है। तो कौन से में, पार्ट ए में एरर है, पार्ट ए में एरर यहाँ पे दिख गया अपने को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। The students were officially told that, the students were officially told that they are not to cross the road against the red light। जो बच्चों को है वो कार्यालयीन तौर पे, ऑफिशियली तौर पे क्या क्या बताया गया कि भैया उनको नॉट टू क्रॉस नहीं करना है, क्या, रोड, ठीक है, अगेंस्ट द रेड लाइट, मतलब रेड लाइट में उनको रोड क्रॉस नहीं करना है। ये भी तो मुझे सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, कोई ग्रामेटिकल एरर तो मुझे नहीं दिख रहा है। क्या है, क्या ऑप्शन अपने पास, देयर इज नो ग्रामेटिकल एरर। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, देयर इज नो ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। चूज द सेंटेंस इन विच द यूज ऑफ प्रीपोजिशन इज करेक्ट। प्रीपोजिशन का सही इस्तेमाल कहाँ पर हुआ है, ठीक है। ट्राई टू सी इट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ट्राई टू सी इट अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मतलब क्या होता है, मेरे अनुसार, तो वापस से पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक है, तो ये नहीं आ सकता, ठीक है। ट्राई टू सी इट आफ्टर माई पॉइंट्स ऑफ व्यू, आफ्टर बाद ये भी नहीं आएगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नजरिए के बाद देखना शुरू करो, ये नहीं बनेगा ना, ठीक है। ट्राई टू सी इट बाय माई, मेरे नजरिए के द्वारा आप देखना प्रारंभ करो, नहीं, तो मेरे नजरिए से इस चीज को आप देखो, कहा जा रहा है देखने का प्रयास करो, तो क्या हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही आपको सेंटेंस यहां पर चूज करना है। देखो जरा, वी वर लेट ड्यू टू द ब्लो आउट, ठीक है, हम लेट हो गए क्योंकि टायर फट गया था। क्या होता है टायर फटना, ब्लो आउट मतलब क्या होता है, तो टायर फटना होता है, ठीक है। अवर लेटनेस वॉज ड्यू टू द ब्लो आउट, द हाईवे वर स्लिपरी ड्यू टू द आइस, ठीक है। ड्यू टू द वेदर देयर वॉज अ लार्ज क्राउड, चूज द करेक्ट सेंटेंस बोला गया ना अपने को, ठीक है। यहाँ पर देखो पहले तो सब में ड्यू टू आया है, आप पहले ये समझो, ड्यू टू क्या समझो आप, ड्यू टू। अब ड्यू टू क्या होता है, तो ये एक एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, ठीक, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव भी दो प्रकार के होते हैं, मैं बताया हूँ। पहला क्या होता है आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्या होता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। और दूसरा क्या होता है आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, क्या होता है आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है। क्लियर है बात। अब क्या होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्या होता है प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो होता है भैया जो उस नाउन के पहले आता है जिसकी विशेषता बतानी हो, जो उस नाउन के पहले आता है जिसकी विशेषता बतानी हो, और इसके पहले हमेशा क्या आता है, एक ना एक आर्टिकल आना जरूरी है। क्या जरूरी है, तो एक ना एक आर्टिकल आना जरूरी, चाहे वो ए आए, चाहे वो एन आए, चाहे वो द आए। तो ये एडजेक्टिव क्या कहलाता है आपका, एट्रीब्यूटिव। क्या कहलाता है आपका, एट्रीब्यूटिव कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव बता रहा हूँ ना, एडजेक्टिव बता रहा हूँ, मैं भी क्या बता रहा हूँ आपको, एडजेक्टिव बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका ड्यू टू, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये क्या है आपका, एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव दो प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव दो प्रकार के होते हैं, एक एट्रीब्यूटिव, एक प्रेडिकेटिव। ये तो एट्रीब्यूटिव हो गया, ऐसा होता है। प्रेडिकेटिव क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रेडिकेटिव क्या होता है, ठीक है। तो प्रेडिकेटिव क्या होता है भैया, ये उस नाउन या प्रोनाउन के बाद में आता है। मतलब ये क्या बोला मैंने, ये उस नाउन या प्रोनाउन के बाद में आएगा। कहाँ पे आएगा, बाद में आएगा, ठीक है, बाद में आएगा। लेकिन याद रखना बीच में एक लिंकिंग वर्ब अपने को चाहिए। क्या चाहिए अपने को, बीच में एक लिंकिंग वर्ब चाहिए। क्या चाहिए, बीच में अपने को एक लिंकिंग वर्ब चाहिए। यहाँ पर बीच में अपने को एक लिंकिंग वर्ब चाहिए। क्या चाहिए, एक लिंकिंग वर्ब चाहिए। तो ये जो एडजेक्टिव है क्या बन जाएगा आपका, प्रेडिकेटिव। क्या बन जाएगा, आपका प्रेडिकेटिव बन जाएगा। अब लिंकिंग वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब भी आपको 5 याद रखना है, बहुत सारे होते हैं। लिंकिंग वर्ब वो होते हैं भैया जो जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जो जोड़ते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट को एक नाउन से या फिर एक एडजेक्टिव से। आपको भी 5 याद रखना है, कौन कौन से, इज, एम, आर, वॉज, वर। क्या बोला मैंने, इज, एम, आर, वॉज, वर। अब आप सोच रहे होंगे सर हम तो पढ़े हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। क्या होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हाँ भैया, ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और लिंकिंग वर्ब भी होते हैं। देखिए जब ये आ रहे हो, क्या, जब ये सेंटेंस में आ रहे हो और इनके बाद कोई मेन वर्ब आए, क्या है, कोई मेन वर्ब आए, मुख्य क्रिया है। जब ये वाक्य में आए और इनके बाद कोई मेन वर्ब आए, मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले ये सहायक क्रिया बन जाते हैं। मतलब मेन वर्ब की हेल्प करने वाले ये हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं। लेकिन क्या हो, जब इनके बाद कोई मेन वर्ब ना आए, जब कोई इनके बाद मेन वर्ब ना आए, इनके बाद क्या आ जाए, कोई या तो एडजेक्टिव आ जाए या तो फिर क्या आ जाए, कोई नाउन आ जाए, तब ये सब्जेक्ट को उस एडजेक्टिव या नाउन से जोड़ने वाले लिंकिंग वर्ब बन जाते हैं। क्या बनते हैं, लिंकिंग वर्ब। यही 5। अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब आया है, सब्जेक्ट और ये, और इनके बाद कोई मेन वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट और फिर ये, और इनके बाद कोई एडजेक्टिव या कोई नाउन, तो ये लिंकिंग वर्ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। यहां पर समझिएगा, ये जो है ड्यू टू, ये आपका होता है एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है, ये आपका एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है। क्या बोले, ये एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है। मतलब ये उस नाउन या प्रोनाउन के बाद में आता है और बीच में इनमें से कुछ दिखने चाहिए आपको, इज, एम, आर या वॉज, वर। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे कोई नाउन है नहीं, लेट तो ये नाउन है नहीं, तो एडजेक्टिव हो गया एक प्रकार से, ठीक है, विशेषता बता रहा है भैया, तो ये नहीं हो सकता यहाँ पर, ये वाला पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ड्यू टू तो आ रहा है पर यहाँ पे कोई नाउन ही नहीं आ रहा है जिसकी वो विशेषता बताए, और बीच में कोई लिंकिंग वर्ब भी नहीं है। अब लेटनेस, ये आपका नाउन बना दिया गया। क्या बनाया, नाउन बनाया। अच्छा यहाँ पे देखो वर्ब, वॉज भी आया है, ये आपका लिंकिंग वर्ब है। अब फिर क्या है आपका, ड्यू टू आया, ये क्या हुआ आपका एडजेक्टिव। और कैसा एडजेक्टिव भैया, ये आपका प्रेडिकेटिव। क्या है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। तो मेरे को तो ये सही लग रहा है। क्या लग रहा है मुझे, ये सही लग रहा है। द हाईवेज वर स्लिपरी ड्यू टू द आइस। ठीक है, स्लिपरी ड्यू टू द आइस। आप देखिए ये आइस के पहले आ रहा है, क्या, ड्यू टू। द आइस के पहले क्या आ रहा है, ड्यू टू। पॉसिबल ही नहीं है, ये पहले आएंगे ही नहीं।
ये भैया ये नाउन के पहले तो आएगा ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है, गलत हो गया, तो नाउन के बाद में आएगा। ठीक है, ड्यू टू सब्जेक्ट बनाने का प्रयास किया, क्या क्या सब्जेक्ट बनाने का प्रयास किया ड्यू टू द वेदर। ठीक है, देयर ड्यू टू द वेदर देयर वाज अ लार्ज क्राउड, ये भी पहले भी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ये नाउन या प्रोनाउन के बाद में आता है। क्या है, क्योंकि ये प्रेडिकेट एडजेक्टिव, तो शुरू में तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि देखो ये नाउन द वेदर नाउन के पहले आने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। समझ में आया बात, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ वर्ड्स अपोजिट इन द मीनिंग कॉलम बी। अच्छा, अपोजिट विपरीत, क्या बोला, विपरीत से आपको मैच करना है। पहले तो अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, स्प्यूरियस में क्या होता है, तो नकली, क्या होता है, नकली। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, पारदर्शी, पारदर्शी होता है। ठीक है, डायरनल मतलब क्या होता है, दैनिक, क्या होता है, दैनिक, दैनिक डायरनल। ठीक है, और सरप्लस में क्या होता है, तो बचत या फायदा, बचत या फायदा, ये होता है भैया। ठीक है, अब यहां पर देखो ओपैक मतलब क्या होता है, अस्पष्ट या फिर अपारदर्शी, अस्पष्ट या फिर अपारदर्शी होता है। ठीक है, नॉक्टर्नल, अच्छा नॉक्टर्नल में एक दिक्कत है, यहाँ पे भैया सिंगल टी आएगा, क्या आएगा यहाँ पे आपका सिंगल टी आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा। ठीक है, नॉक्टर्नल क्या आएगा, नॉक्टर्नल, NOCTURNL मतलब क्या होता है, निशाचर मतलब रात्रि में काम करने वाला, रात्रि में गमन करने वाला निशाचर। ठीक है, जेन्युइन मतलब क्या होता है, वास्तविक, क्या होता है, वास्तविक। क्या होता है, डेफिसिट मतलब क्या होता है, तो घाटा, क्या होता है, घाटा होता है। अब आप खुद देख पा रहे होंगे कौन किसका विपरीत है। यहाँ पर देखिए स्प्यूरियस किस में आ जाएगा, ये आपके जेन्युइन में, किस में आ जाएगा, ये आपके जेन्युइन में आ जाएगा। अलग कलर से कर देते हैं। ठीक है, अलग कलर से ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए स्प्यूरियस का क्या हो जाएगा, जेन्युइन। ट्रांसपेरेंट का ओपैक मैंने शायद पिछले वाले वीडियो में भी बताया था आपको। ठीक है, डायरनल क्या हो जाएगा, नॉक्टर्नल, क्या हो जाएगा, नॉक्टर्नल हो जाएगा। और ये तो आमने सामने, क्या हो जाएंगे आपके, आमने सामने हो जाएंगे। मतलब ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, मतलब ए का 3rd हो गया। ठीक है, बी का, ठीक है, ए का 3rd वाला हो गया, बी का 1st हो गया। ठीक है, बी का 1st हो गया आपका, और सी का 2nd हो गया। ठीक है, सी का आपका क्या हो गया, 2nd हो गया, और डी का 4th हो गया, अब देखो कहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ए का 2nd, ए का 2nd, ए का 3rd यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ए का 3rd, बी का 1st, ठीक है, सी का 2nd और डी का 4th। क्या हो जाएगा आपका आंसर, सी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आप देख लीजिए खुद इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस द सेंटेंस गिव बिलो। ठीक है, पैसिव वॉइस। आपको क्या करना है, इसका पैसिव बनाना है। क्या बनाना है आपको, इसका पैसिव बनाना है। ठीक है, द रेसिडेंट्स सब्जेक्ट, सेबरेटेड मेन वर्ब का 2nd फॉर्म। ठीक है, द इंडिपेंडेंस डे ऑब्जेक्ट, मतलब कौन सा टेंस, पास्ट सिंपल। कौन सा टेंस, पास्ट सिंपल। सब्जेक्ट के बाद जब भी मेन वर्ब का 2nd फॉर्म क्या होता है, पास्ट सिंपल। ये किस में चेंज होगा, ये होगा आपके पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग में लेगा। क्या लेगा आपका, पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग, मतलब ये वॉज और वर लेगा, और क्या आएगा, प्लस मेन वर्ब का 3rd फॉर्म आएगा। जाहिर सी बात है। तो पहले सब्जेक्ट को आगे पीछे करिए, तो द इंडिपेंडेंस डे आगे आएगा, द इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, ये नहीं हो सकता, द इंडिपेंडेंस डे, ये आ गया। ठीक है, अब आप क्या करना है, देखिए ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, क्या आएगा यहाँ पे, वॉज और वर्ब में से अब वॉज आएगा। क्या आएगा, वॉज आएगा। तो वॉज इसमें दिख रहा है। ठीक है, वॉज इसमें हैज़ दिख रहा है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, इज दिख रहा है इसमें, ये नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, ये। बस इतने में देखो, वॉज, फिर देखो 3rd फॉर्म, फिर बाय, प्लस आपका सब्जेक्ट आ गया। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 देखते हैं। चूज द सेंटेंस इन विच देयर इज नो एरर। अच्छा, जिसमें कोई एरर ना हो। आई ट्रस्ट इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पे भरोसा है, ये सही है सेंटेंस। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये भी ठीक है। ठीक है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ये फ्लुएंटली क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, ये वर्ब है, ये क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ मैनर है, और ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। जब भी वर्ब आए, क्या है, जब भी वर्ब आए और वर्ब क्या हो, सकर्मक हो, क्या हो,
सकर्मक हो, सकर्मक मतलब ट्रांजिटिव हो, क्या हो, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब समझते हैं ना आप लोग, जो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, जो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट दो शब्द का हो, ठीक है, एक या दो शब्द का, किसका, एक या दो शब्द का, एक या दो वर्ड का हो, तब जो है मैनर इसके बाद आता है। कहाँ पे आता है, मैनर इसके बाद में आता है, ध्यान दीजिए कहाँ पे आता है, इसके बाद में आता है। यहाँ पर देखो ये आपका वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट एक शब्द का है, मैनर उसके बाद में आया, तो ठीक ही है ना। लेकिन तीन शब्द का रहेगा, यदि ये वर्ब है, यदि ये वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट तीन या तीन से अधिक का रहे, तीन से अधिक शब्द का रहे, तीन या तीन से अधिक वर्ड का रहे, तो याद रखना मैनर कहाँ आता है, तो लास्ट से उठ के सीधा इसके पहले आ जाता है। कहाँ पे आता है, वर्ब के पहले आ जाता है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर का कॉन्सेप्ट है। आई ट्रस्ट द इंग्लिश, द नहीं आता, कभी भी लैंग्वेज के नाम के पहले द नहीं आता, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। आई कैन स्पीक द इंग्लिश फ्लुएंटली, द यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। द क्यों आएगा भैया, लैंग्वेज के नाम पहले कभी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं था, क्योंकि लैंग्वेज तो डेफिनेट होते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला और दूसरा मुझे तो सही लग रहे हैं, है क्या कहीं पे ऑप्शन, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। हु इज क्रिएटिंग दिस मैस, कौन ऐसा जो तहस नहस जो चीजों को किया, कौन इतना ज्यादा रायता फैलाया, हु इज क्रिएटिंग दिस मैस, ठीक है। इफ द वॉइस इज चेंज द सेंटेंस विल बी, अगर इसका वॉइस चेंज किया जाए तो सेंटेंस क्या होगा, ठीक है। हु क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, इस क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। याद रखना ये टेम्पररी सब्जेक्ट होता है, क्या होता है ये आपका टेम्पररी सब्जेक्ट होता है, क्या होता है आपका टेम्पररी सब्जेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि हु एक WH वर्ड है, पर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं तो उसको मान लेते हैं टेम्पररी सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब हो गया, क्रिएटिंग क्या हुआ आपका, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब ये समझ में आ गया कि इज के बाद चौथा फॉर्म, इज प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और आपको पता है जब भी इज एम आर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहे, क्या रहे, सॉरी मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहे, तो ये कौन सा टेंस होता है आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जब अपन क्या करते हैं इसको, ठीक है, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो पहले तो आप ऑब्जेक्ट को आगे करो, ठीक है, दिस मैस। अच्छा पहले हु का तो क्या होगा, बाय हुम होगा, तो ये तो हो नहीं सकता, हु बाय हुम ये हो सकता है, बाय हुम ये, अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, हु का बाय हुम हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो हैज आ नहीं सकता, ठीक है, और ये दिस डायरेक्ट आएगा नहीं, क्या आएगा, इज दिस मैस बीइंग क्रिएटेड, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। टिक द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली द अपोजिट इन मीनिंग एज द वर्ड इन कैपिटल, ठीक है, एज द वर्ड इन कैपिटल। ऑब्लोक्वी, ठीक है, क्या होता है ऑब्लोक्वी, इसका मतलब होता है अपमान करना। क्या होता है अपमान करना, अपमान करना, अपमान या निंदा, क्या होता है अपमान या निंदा होता है किसका, ऑब्लोक्वी का मतलब, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रेज मतलब क्या होता है प्रशंसा, क्या होता है प्रशंसा। रेक्टेंगल आयत, सर्कल वृत्त, सर्कल क्या हुआ, वृत्त हो गया। डायलॉग तो समझते हैं ना आप लोग, डायलॉग देना, तो देखिए क्या बोला गया अपने को, अपोजिट, क्या बोला गया अपोजिट, तो अपमान में क्या हो जाएगा तारीफ, अपमान में क्या हो जाएगा विपरीत तारीफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, जब भी ऐसा पूछे ना व्हाट इज द टाइम डैश, तो हमेशा याद रखना बाय आता है, क्या आता है बाय आता है, याद रख लो। जब भी टाइम पूछे, जब भी एग्जैक्ट टाइम की बात करें, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, ठीक है, जब भी कोई चीज को पूछे स्पेसिफिक चीज को, क्या आता है वहां पे बाय आता है, कि तुम्हारे घड़ी में क्या समय हो रहा है, इन नहीं आएगा, ठीक है, एट नहीं आएगा, नन नहीं आएगा, आएगा बाय आएगा। जब भी ऐसा सेंटेंस है याद रखना बाय ही आता है, क्या आता है बाय आता है, ये प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। टाइम बाय हमेशा क्या था, टाइम बाय साथ में आता है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला बन गया था ना, ठीक है। ओपन द डोर, क्या बोला ओपन द डोर, क्या बोला ओपन द डोर, माफ कीजिएगा, ठीक है। ये पेन थोड़ा सा ठीक आता है इसमें, ठीक है। ओपन द डोर किस में आते हैं अपन, ओपन द डोर में आते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो ओपन द डोर लिखा हुआ है, तो क्या है देखिए ये मेन वर्ब का पहला फॉर्म है, प्लस क्या है ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है ये आपका ऑब्जेक्ट है। और जब भी ऐसा रहे तो हम इसको क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्या बोलते हैं अपन इसको, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और जब भी अपन इसको चेंज करते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, देखिए पहले तो इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इम्पेरेटिव का क्या होता है आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है, होता है अदर वर्ड होता है। जब आप इसको पेसिव में चेंज करते हैं, क्या करते हैं पेसिव में चेंज, तो क्या होता है यहाँ पे लेट, क्या हो जाता है लेट, होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लेट द डोर, ऑब्जेक्ट क्या है द डोर का अपना ऑब्जेक्ट है, डोर क्या है अपना ऑब्जेक्ट है, क्या आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो लेट द डोर बी, ठीक है, बी जोड़ना क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा ओपन, लेट द डोर बी ओपन, कहाँ पे दिख रहा है
लेट द डोर बी ओपन, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक। टिक द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड इन कैपिटल, ठीक है। पॉल्ट्रून, ठीक है। पॉल्ट्रून मतलब क्या होता है, कायर, क्या होता है, कायर होता है, क्या होता है, कायर होता है। अपने क्या करना है, इसका सिनोनिम बताना है, सेम। सेम मतलब क्या बताना है अपने को, पर्यायवाची। क्या बताना है अपने को, पर्यायवाची बताना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इधर, क्या बताना है अपने को, पर्यायवाची बताना है। पॉल्ट्रून, ठीक है। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, तो ईमानदार, क्या होता है इसका मतलब, ईमानदार होता है, ठीक है। सोल्जर मतलब क्या होता है, तो सैनिक, सोल्जर मतलब सैनिक होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए टावन, ठीक है। टावन मतलब क्या होता है, मतलब शराब खाना, जहाँ पे शराब मिलता है ना, शराब खाना। मधुशाला बोल सकते हैं आप, ठीक है। शराब खाना, मधुशाला, ठीक है। कवर्ड मतलब क्या होता है, तो कायर, क्या होता है, कायर। आप देख सकते हैं पॉल्ट्रून का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो कवर्ड हो जाएगा, कायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। आई डोंट नो द वे यू डू, मुझे वो जगह नहीं पता, मुझे वो रास्ता नहीं पता, मुझे वो तरीका नहीं पता जैसे तुम करते हो। ही सेड मतलब क्या है, आपका डायरेक्ट स्पीच में है। इफ द स्पीच इज चेंज द सेंटेंस विल बी, अब चेंज करेंगे क्या होगा, ही सेड का ही सेड रहेगा। ही सेड, टोल्ड नहीं होगा ना भैया, सेड टू का क्या होता है, टोल्ड होता है, ये नहीं हो पाएगा। ही सेड, ठीक है। आस्क्ड नहीं होगा, ठीक है, आस्क्ड होगा, माफ कीजिएगा, ठीक है। आस्क्ड होगा, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्या है, क्वेश्चन मार्क है, क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सेड का सेड भी नहीं होगा, ठीक है, टोल्ड भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, आस्क्ड। इतने में तो बन गया, ही आस्क्ड मी, ठीक है, उसने मुझसे पूछा, इफ आई न्यू द वे विच आई डिड नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि जब भी यहाँ पर क्या रहे आपका क्वेश्चन मार्क रहे, क्या रहे, तो आपका क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, याद रखना। यहाँ पर देखो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ही सेड दैट, क्वेश्चन मार्क, यू डू। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, बस एक सेकंड सुनिएगा इधर। आई डू नॉट नो द वे यू डू, ठीक है, मैं नहीं जानता वो रास्ता जैसे तुम करते हो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क नहीं है भैया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क नहीं है, माफ कीजिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क या तो WH वर्ड से शुरू होते हैं, किससे, WH वर्ड से, या तो फिर हेल्पिंग वर्ब से, और कहीं भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड WH वर्ड से शुरू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना, याद रखना, आस्क्ड भी नहीं होगा, क्या नहीं होगा, आस्क्ड भी नहीं होगा, तो टोल्ड नहीं होगा और आस्क्ड नहीं होगा, क्या ही सेड बचा। दैट का दैट है, ठीक है, दैट का दैट है। आई, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, ठीक है, ही का क्या हो जाएगा, ही। यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। और यहाँ पर क्या देखिए, डोंट डू नॉट, तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट, ठीक है। यहाँ पे भी डिड नॉट है और यहाँ पर भी डिड नॉट है। मेन होगा पहला फॉर्म नो और नो, ठीक है, यहाँ पर भी नो और यहाँ पर भी नो है। और फिर ऑब्जेक्ट क्या होगा, द वे, द वे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। यू क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट है, क्या होता है आपका, यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है, क्या है आपका सेकंड पर्सन है, जो कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, मतलब क्या है यहाँ पर, मी है, मी का क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई। आई तो यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर देखो ये एंड, ये सब एक्स्ट्रा आ गया है ना, ये सब नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। माफ कीजिएगा, पहले मुझसे देखने में मिस्टेक हो गई थी। आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। एवरी वन ऑफ द मैन प्रेजेंट हियर हैज गिवन अ डेज पे एज डैश कंट्रीब्यूशन टू द फंड। जो भी पुरुषों में से, जो भी हर एक पुरुष जो भी यहाँ पे उपस्थित है, उनमें से सबने क्या किया, योगदान दिया अपने एक दिन का तनख्वाह। जितने भी पुरुष यहाँ पर हैं उनमें से सबने अपना क्या किया, एक दिन का तनख्वाह योगदान दिया। याद रखिएगा, एवरी वन ऑफ द मैन मतलब आदमियों में से सबने, आदमियों में से सबने। एवरी वन जो होता है ना, याद रखिएगा, ये सिंगुलर होता है, क्या होता है, ये सिंगुलर होता है, ठीक है। ईच ऑफ द मैन, अपन इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ईच ऑफ द मैन। ये एवरीवन क्या कर रहा है, ईच को बता रहा है, ठीक है। हर एक आदमी ने क्या किया, प्रेजेंट किया, ठीक है। हियर हैज गिवन अ डेज पे एज डैश कंट्रीब्यूशन टू द फंड। देयर नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है। वंस नहीं होगा, हर नहीं होगा क्योंकि मैन है, तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। अपना दिया ना, अपना एक दिन का वजन दिया किसने, हर एक आदमी ने। और आदमी चूंकि मेल होता है तो क्या लेंगे अपन उसके लिए, पॉसेसिव केस लेंगे। और सिंगुलर वाला इसलिए लेंगे क्योंकि ईच बोला है ना, एवरीवन बोला है, क्या है, एवरीवन बोला है। और एवरीवन क्या होता है, तो सिंगुलर होता है। आगे बढ़ते हैं अपन। डैश रिच शुड बी, ठीक है, मर्सीफुल। जो अमीर है उनको क्या होना चाहिए, मर्सीफुल मतलब दयावान होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, द रिच, क्या हो जाएगा, द रिच, क्योंकि स्पेसिफिक कैटेगरी की बात की जा रही है, अमीरों की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। टिक द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इसमें करेक्ट वन वर्ड अपने को चूज करना है, ठीक है। अ डिसीजन वन विच वन कैन गो बैक, ठीक है, वन कैन नॉट गो बैक। एक ऐसा डिसीजन जिसपे फिर आप वापस नहीं ले सकते, मतलब जवान के पहले कहते हैं ना, एक ऐसा फैसला जो कर लिए जिसको वापस आप बदल नहीं सकते, ठीक है, वापस आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, याद रखिएगा, ठीक है। तो इनवल्नरेबल, ठीक है, इनकरिजिबल, ठीक है, इरवोकेबल और इनफ्रिंजिबल, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनवल्नरेबल, यहाँ पर देखो पहले तो
इनकरेजिबल, ठीक है, इनकरेजिबल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है तो असुधारित, क्या होता है असुधारित, क्या होता है इसका मतलब असुधारित होता है, क्या होता है असुधारित होता है, ध्यान रखिए क्या होता है इसका मतलब तो असुधारित आपका होता है। किसका मतलब इनकरेजिबल, किसका मतलब होता है इनकरेजिबल का मतलब होता है आपका क्या असुधारित होता है, ठीक है, असुधारित। और इनवल्नरेबल मतलब क्या होता है अभेद, क्या होता है इसका मतलब अभेद होता है, क्या होता है इसका मतलब अभेद होता है, ठीक है। अरे इरवोकेबल, ठीक है, इरिवोकेबल, इरिवोकेबल मतलब क्या होता है अप्रवर्तनीय, क्या होता है अप्रवर्तनीय होता है, क्या होता है अप्रवर्तनीय होता है। याद रखिएगा इन सब के 2-3 मीनिंग होते हैं, इन सब के 2-3 अलग अलग अर्थ होते हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ना, ठीक है। इनफ्रिंजिबल, अच्छा इसका बताइएगा आप लोग कमेंट करके, क्या कीजिएगा इसका कमेंट कीजिए, क्या कीजिएगा इसका कमेंट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसका कमेंट कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अप्रवर्तनीय, जिसको अपन बदल नहीं सकते, अप्रवर्तनीय अपन जिसको बदल नहीं सकते, क्या कहता है आपका इनफ्रिंजिबल कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। इसका बताइएगा आप लोग, इसका बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, ये हो गया 42, आते हैं अपन किसमें 43 में आते हैं, ठीक है, 43 में आते हैं। यहाँ पर देखिए, अच्छा इसका मैं ही आपको बताता हूँ, ठीक है। अउल्लंघन योग्य, अउल्लंघन योग्य ऐसा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा अउल्लंघन योग्य ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इसका अर्थ। आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें आते हैं टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, इसका करेक्ट फॉर्म, ठीक है, आई वेटिंग मेन वर्ब का चौथा फॉर्म, मतलब यहाँ पे क्या आएगा कंटिन्यूअस, क्या आएगा यहाँ पर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आएगा। कंटिन्यूअस किसका होता है आपका प्रेजेंट का भी होता है, पास्ट का भी होता है और फ्यूचर का भी होता है। किसका होता है फ्यूचर का भी। प्रेजेंट में क्या आ जाएगा आपका इज, एम, आर आ जाएगा, पास्ट में वॉज और वर आ जाएगा, फ्यूचर में विल बी और शैल बी आ जाएगा, क्या विल बी और शैल बी आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, विल बी और शैल बी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आई डैश, ठीक है, वेटिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, एक लंबे समय से, क्या एक लंबे समय से। अच्छा देखिए यहाँ पर मैंने बस इतना ही पढ़ा था, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है फॉर और अ लॉन्ग टाइम, जब भी फॉर या सिंस आए, जब भी क्या है भैया फॉर या सिंस आए प्लस क्या है उसके साथ टाइम आए, जब भी सिंस या फॉर आए प्लस टाइम आए तो कंटिन्यूअस तो नहीं ही आएगा, बिल्कुल नहीं, ये सारी चीजें गलत हो गई। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है फॉर और टाइम आ रहा है अ लॉन्ग टाइम, जब भी सिंस या फॉर के बाद टाइम आए तो यहाँ पे क्या आएगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या आएगा यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सब कुछ नहीं आएगा, ठीक है, क्या आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबका परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यहाँ पर भी परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा। तो अगर अपन प्रेजेंट की बात करें और यहाँ पे देखिए पास्ट की बात करें और यहाँ पे अपन फ्यूचर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबका अलग अलग हेल्पिंग होता है। प्रेजेंट में क्या होता है आपका हैज़, हैव प्लस बीन, हैज़, हैव प्लस बीन। पास्ट का क्या होता है हैड प्लस बीन, क्या होता है हैड प्लस बीन। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा फ्यूचर का विल शैल, क्या बोला मैंने विल शैल प्लस हैव बीन, प्लस हैव बीन, ये होता है आपका क्या फ्यूचर का। अब यहाँ पर देखिए कहीं पे भी तो एक मात्रा यहाँ पे दिख रहा है क्या हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है किसका परफेक्ट कंटिन्यूअस, और किसका है प्रेजेंट का, तो क्या जाएगा यहाँ पर हैव बीन। और कैसे देखा हमने, क्योंकि यहाँ पर देखो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया है तो पता चलेगा कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे देखो सिंस और फॉर के बाद टाइम आया मतलब समझ आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस से, याद रखिएगा, ठीक है, तो क्या जाएगा आपका हैव बीन। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं द एंटोनिम ऑफ एडिशन, एडिशन क्या होता है जोड़ना, क्या होता है एडिशन मतलब जोड़ना होता है, ठीक है। तो एक्सेसरी मतलब क्या होता है सहायक, सहायक बोल सकते हैं अपन एक्सेसरी, ठीक है। अपेंडेज मतलब क्या होता है भैया अपाहिज, अपाहिज होता है, क्या होता है अपाहिज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सब्सट्रैक्शन क्या होता है घटाव, क्या होता है घटाव होता है, तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है अमूर्त, क्या होता है इसका मतलब अमूर्त होता है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका घटाव आ जाएगा, जोड़ का विपरीत क्या होता है घटाव होता है। आगे बढ़ते हैं अपन पिक आउट द वर्ड विच इज नॉट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पियस, पियस मतलब होता है पवित्र, पवित्र का जो सिनोनिम नहीं है, पवित्र का जो सिनोनिम नहीं है आपने को वो बताना है, किसका पवित्र का, पता है ना आपको पवित्र रिश्ता, बस वही वाला पवित्र, पवित्र का कौन सा सिनोनिम नहीं है आपको बस उतना ही बताना है, ठीक है। डेवोन मतलब क्या होता है तो भक्त, भक्त क्या होते हैं तो पवित्र होते हैं, कहीं ना कहीं इसका भी अर्थ होता है, ठीक है। रिलीजन क्या होता है धार्मिक, धर्म भी क्या होता है पवित्र होता है, ठीक है, धार्मिक, धार्मिक ये भी पवित्र संबंधित है, ठीक है। गॉडली, गॉडली मतलब क्या होता है ईश्वरीय शक्ति, कहते हैं ना गॉडली पावर, ईश्वरीय, ये भी क्या होते हैं पवित्र होते हैं, ठीक है। गुडली मतलब क्या होता है अच्छा, जो अच्छा हो जरूरी ना हो कि पवित्र हो, ठीक है, जो अच्छा हो जरूरी ना हो कि वो पवित्र हो, ध्यान रखिएगा, तो ये इसका सिनोनिम नहीं है, कौन आपका गुडली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं अपन। राम आस्क्ड मी दैट फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द
मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव गिवन बिलो, ठीक है। राम आस्क्ड मी, राम ने मुझसे पूछा। अब देखो आस्क्ड मी आ गया, क्या आ गया, आस्क्ड मी आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये बन गया आपका इनडायरेक्ट, क्या बन गया आपका इनडायरेक्ट बन गया, क्या बन गया इनडायरेक्ट बन गया। अब यहाँ पर देखो व्हाट आर यू डूइंग, ये हो नहीं सकता क्योंकि इनडायरेक्ट में अगर डब्ल्यू एच वर्ड वाला है, अगर इनडायरेक्ट में डब्ल्यू एच वर्ड वाला है तो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद सेंटेंस पॉजिटिव रहता है, मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे रहते हैं। मतलब डब्ल्यू एच के वर्ड के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा और क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। तो ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। व्हाट आस्क्ड मी, ठीक है, व्हाट आई वाज डूइंग, ठीक है, आज मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा था, ठीक है, पास्ट की बात हो गई है तो ये नहीं आएगा प्रेजेंट में, ठीक है। व्हाट आई वर डूइंग, वर आएगा नहीं आई के साथ क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, इमेजिनरी नहीं है, ये नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे भी दिक्कत है, क्या है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क यहाँ पे चाहिए ही नहीं अपने को, जबरदस्ती क्यों लाएंगे अपन क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा व्हाट आई वाज, उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा था, जब उसने पूछा, ठीक है, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। अपन चेंज करेंगे, ही आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग, मैं क्या कर रहा था। अब तो जब मैं बता रहा हूं तब तो बात पास्ट की हो गई, नहीं तो क्या हो जाएगा व्हाट आई वाज डूइंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, डैश यू डैश टू द पार्टी यस्टरडे, ठीक है, आर यू इनवाइटेड टू द पार्टी। देखो यस्टरडे मतलब पास्ट दिखा रहा है, ठीक है, पास्ट दिखा रहा है, आर हो नहीं सकता क्योंकि आर तो प्रेजेंट को दिखाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो वर, यू चूंकि प्लूरल है, यू क्या है प्लूरल है तो वर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वॉज नहीं आएगा, ठीक है। तो विल भी नहीं आएगा क्योंकि विल यू इनवाइटेड नहीं, क्योंकि देखो पास्ट दिखा रहा है तो विल नहीं आएगा, तो क्या आएगा वर, तो वर यू इनवाइटेड, क्या आएगा वर यू इनवाइटेड, वर यू इनवाइटेड टू द पार्टी, ये पास्ट की बात है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, चूज द करेक्ट, ठीक है, यहाँ पे आते हैं अपन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है, ठीक है। कैरेट कैरेट, यहाँ पर देखो द डायमंड इज वन डैश, द डायमंड इज वन, यहाँ पर खाली सन खाली, ठीक है। तो डायमंड इज, ये वाला कैरेट होगा नहीं, ये वाला कैरेट होगा नहीं, ये वाला कैरेट होगा नहीं, क्या होगा कैरेट। आपको पता है ना, बताया था मैंने लास्ट क्लास में, कैरेट क्या होता है, इकाई होता है, सोना मापते हैं ना, सोना 24 कैरेट, ठीक है, वैसे हीरा भी मापते हैं क्या 24 कैरेट, ठीक है। तो मैं क्या, द डायमंड इज वन कैरेट, ये जो डायमंड है क्या है वो 1 कैरेट का, क्या है 1 कैरेट का डायमंड है, क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आंसर, बहुत ईजी था ये वाला। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, द प्रोवर्ब दैट इज क्रूक, क्या है, देयर इज क्रूक इन द लॉट ऑफ एवरी वंस, ठीक है, एवरी वन, ये एक इडियम है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भैया कि सबके जीवन में परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, सबके जीवन में क्या होती है परिस्थितियां अनुकूल होती है, सभी के जीवन में क्या होती है परिस्थितियां अजीब सी होती हैं, ठीक है, मतलब थकाने वाली होती हैं, परेशान करने मतलब अनुकूल, जीवन के अनुकूल नहीं होती है, वो चीज़ें आपके जीवन के विपरीत होती हैं, ठीक है, ज़्यादा क्या होती है आपको डिस्टर्ब करने वाली होती है। यहाँ देखिए एडवर्सिटी, ठीक है, क्रिटिसिज्म, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ईमानदारी, ईमानदारी, ठीक है, वफादारी, वफादारी, क्रिटिसिज्म मतलब क्या होता है आलोचना, आलोचना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रतिकूल, प्रतिकूल। तो क्या बोला गया, सबके जीवन में परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, मतलब क्या होती हैं प्रतिकूल होती हैं, क्या होती हैं तो प्रतिकूल होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े अपन, देखते हैं फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, ठीक है। देयर आर, थोड़ा मेरा गला खराब है तो थोड़ा उसके लिए माफ कीजिएगा, आवाज थोड़ा सा अजीब आ रहा होगा। तो देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब 50 स्टूडेंट कहाँ पर क्लास में। द अंडरलाइन वर्ड 50, अच्छा ये जो 50 है 50 ये क्या है पूछा गया है, कलेक्टिव नाउन, नाउन तो है ही नहीं, एडवर्ब भी है नहीं, ठीक है, द पार्ट ऑफ वर्ब, वर्ब तो है ही नहीं, तो क्या है एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है आपका नाउन है और ये नाउन के पहले आ रहा है, ये है आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, क्या है आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। 50, 20, 30, 40 ये जो सारे वर्ड्स हैं क्या है आपके एडजेक्टिव होते हैं, कैसे न्यूमेरिकल विशेष बता रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं तो 50, तो क्या हो जाएगा एक एडजेक्टिव है। तो ये हो गया टोटल फाइनल 50 क्वेश्चन, और हमारा यहाँ पर लगभग हमने अपने हिसाब से कवर कर लिया किसका, आपका जो भी उप निरीक्षक का एग्जाम है मंडी का उसके अनुसार। इसके बाद जो हमारी अगली सीरीज शुरू हो गई शिक्षक भर्ती के ऊपर, और आगे 4 महीने तक वो सीरीज बिल्कुल चलती रहेगी, उसमें हम सारा चीज कवर कराएंगे, आपको जो डिमांड रहेगा जैसा रहेगा आप बस कमेंट कीजिएगा, हम उस पर एक लेटेस्ट डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। तो फिर अपन आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेंगे, धन्यवाद।